गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं हिमांशु शुक्ला, बिहार पीआईसी आज के इस प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रत्येक सोमवार को मैं एक स्पेशल एपिसोड आपके लिए लेकर के आता हूं। इसके पीछे मेरा मकसद है आपको हर तरह से आपके स्किल्स को बढ़ाना, आपके नॉलेज को बढ़ाना। आपको प्रतिदिन मार्केट में जो आप चैलेंजेस फेस करते हैं, उस चैलेंज से आप जो रूबरू करते हैं उसको कैसे फेस करना है, उसके लायक आपको तैयार करना। ट्रेनिंग हमारे स्किल्स का, ट्रेनिंग हमारे ग्रोथ का एक पार्ट है, एक बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा है जो हमें यह सिखाता है कि हमें अपने से रिलेटेड फील्ड में कैसे टिकना है। और उसी के तहत हमारा जो आज का टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हम बहुत कुछ जानते हैं डिक्शनरी के बारे में, लेकिन कुछ बुनियादी बातें हैं जिसको भी जानना उतना ही आवश्यक है। हम पीवी और एसवी और हाई लेवल तक चले जाते हैं, लेकिन कुछ बेसिक बातें हैं जो हमें अभी भी पता नहीं। यहाँ बहुत ऐसे मेंबर हैं जिनको बेसिक चीज ही पता नहीं है। इसके लिए हमारे तरफ से एक पहल है और हमारे आईएमडी, हमारे जो आईएमडी सर हैं रफीक सर, उन्होंने एक टॉपिक, बेहतरीन टॉपिक चुना है और उसी को सीरीज में लेकर के चल रहे हैं कि हम बुनियादी बातें यानी कि डिक्शन फंडामेंटल के बारे में बताते हैं कि क्या डिक्शन फंडामेंटल क्या है और क्या इसका अहमियत है। और बहुत अच्छा ये टॉपिक है, बहुत बेसिक टॉपिक है, इसको सबको जानना चाहिए, सबको सुनना चाहिए। आप सभी से आग्रह है कि आज इस मीटिंग में जितने भी आपके डाउनलाइन हैं, जितने भी आपके क्रॉस लाइन हैं, जो आपसे जुड़े हैं, उन सबको एक कॉल कीजिए और इस मीटिंग में आने के लिए आमंत्रित कीजिए। आप सभी के पास आज की इस मीटिंग का लिंक अवेलेबल है, उन सभी को आज अभी इमीडिएटली लिंक भेजिए और उनसे आग्रह कीजिए इस मीटिंग को जरूर से जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि ये डीएक्शन का बेसिक है और शुरुआत यहीं से होते हैं। जब हम स्पॉन्सरिंग करने जाते हैं तो हमको शुरुआत यहीं से करना चाहिए। तो सर, हम ज्यादा समय नहीं लेते हुए आज हम आमंत्रित करना चाहेंगे हमारे रफीक सर को। रफीक सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग हिमांशु। सर, आज की इस मीटिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। और जो सर आपने टॉपिक चुना है बहुत ही लाजवाब और बेहतरीन और अनमैच टॉपिक है, डीएक्शन फंडामेंटल्स, डीएक्शन बेसिक। और सर ये इसमें मैं भी बहुत कुछ सीखा हूँ। जब मैं भी अब ट्रेनिंग देने जाता हूँ तो ये सब सारी चीजें पॉइंट वाइज एक्सप्लेन करता हूँ सर। तो सर आपका फिर से सारे लोग जितने भी अटेंडी है इसके तरफ से मैं सर आपका आभार प्रकट करता हूँ। और सर, ओवर टू यू सर फॉर द नेक्स्ट 1 hour. Yeah. So we have our Mr. Ashok and Mr. Vikram. Good morning. Good morning Yeah, sir. yeah. Sir, good morning sir. And आपका भी So, बहुत स्वागत। thank you so much. सर आपका भी स्वागत है सर आज की इस मीटिंग में। Thank you Himanshu, thank you so much. और ये मीटिंग और इंटरेस्टेड हो गया सर आपका। Thank you very much Himanshu, thank you very much. And मैं आप सब लोगों का तहे दिल से फिर से स्वागत करता हूँ आज के इस बहुत ही खूबसूरत जूम सेशन में। और जैसा कि हिमांशु ने ऑलरेडी आपको बता ही दिया है कि हमारे बिजनेस के अंदर बेसिक्स को समझना कितना जरूरी होता है। हम बड़ी बड़ी बातें कर सकते हैं, बहुत ऊंचे लेवल पे जा सकते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, वो होता है क्योंकि कोई भी अगर बुनियाद बनती है, कोई भी अगर बिल्डिंग खड़ी होती है तो उसकी फाउंडेशन जो है वो स्ट्रांग होने जरूरी है। और बेसिक्स एंड फंडामेंटल्स वो चीज है जो कि किसी भी बिल्डिंग की फाउंडेशन या की बुनियाद या नींव की तरह होती है। और अगर नींव मजबूत होगी तो बिल्डिंग जो है वो डेफिनेटली बहुत ज्यादा मजबूत बनेगी और बहुत टॉल बिल्डिंग बना सकते हैं और एक स्ट्रक्चर बहुत अच्छा बन सकता है। तो हमारे भी बिजनेस के अंदर बेसिक्स को अगर आप समझेंगे तो आपका स्ट्रक्चर, आपका बिजनेस की जो भी आप बिजनेस खड़ा करेंगे वो बहुत स्ट्रॉन्ग खड़ा होगा। और उसी श्रृंखला में, उसी सीरीज के अंदर आज मिस्टर रफीक हमारे जो आईएमडी हैं आप सबके लिए उस फंडामेंटल्स का पार्ट 4 लेकर के आए हैं। और ये पार्ट 4 क्या है, आज हम यहाँ बात करने वाले हैं कि हम जो प्लान दिखाते हैं, जिसको एसटीपी या शो द प्लान भी कहते हैं, तो उस चीज को करते वक्त हमें किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए और कैसे प्लान इस तरह से दिखाएं कि हमारे पास बिजनेस बिल्डर्स आए, हमारे पास ऐसे लोग आए जो बिजनेस बिल्डर्स हैं और जिसकी वजह से आपका और उनका बिजनेस बहुत ग्रो करे।
फाइन। सो इसको सीखने के लिए हम सब तैयार हैं, तत्पर हैं। तो ओवर टू अशोक फॉर ट्रांसलेटेड इन इंग्लिश। Very good morning, everyone. Yes, this is one of the wonderful sessions we are going to have, because the basic purpose of joining DXN is that how much we make money. So ultimately, this is the area where everyone needs to understand. So in the continuous sessions based on the fundamentals of DXN, like the last time we have seen a few interesting things. In continuation to that, today we are going to show the plan, like how to show the plan, what are the advantages of showing the plan. So what are the necessary things which we need to adopt the plan. So these are a few areas like what we are going to learn from the International Marketing Director, Mr. Rafiq. So join me to welcome our International Marketing Director, Mr. Rafiq, to continue with the presentation. We welcome you, sir. Yeah, thank you, Ashok. Thank you, Vikram. Yes, as you told, this it's a very basic. अभी आज हम basic में ही बात करेंगे, but ये basic जो है बहुत important है. कभी-कभी लोग ना बहुत ऊंचे लेवल में, ऊंचे स्किल में चला जाता है, बेसिक को छोड़ देते. तो इसीलिए रिजल्ट सस्टेन नहीं हो पाता है उनके लिए, बिकॉज एक ही कारण है, वो बेसिक को भूलकर दूसरे लेवल में काम करना शुरू कर लेते हैं. तो इसीलिए बेसिक को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली डीएक्सन मेंबर्स के लिए. इसीलिए आज ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. मैं जितने भी मेरा सीरीज है उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, शो द प्लान. डीएक्सन का प्लान को कैसे शो करे, ये बहुत इंपॉर्टेंट, बिकॉज ये जो है ना, ये एक इन्विटेशन है. ये एक इन्विटेशन है लोगों को डीएक्सन की तरफ ले आने के लिए. सो इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे. ठीक है. या थैंक यू सो मच मिस्टर रफीक फॉर गिविंग अस अ प्रीकर्सर. हमें प्रीकर्सर देने के लिए कि आज के हमारी चर्चा किस तरफ जाने वाली है. और आई एम श्योर इस प्रीकर्सर के बाद जितने भी हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स, लीडर्स जुड़े हैं, उनके अंदर भी एक्साइटमेंट हो गई होगी कि क्या उनको आज सीखने को मिल रहा है. आई एम श्योर बहुत सारे लोग ऑलरेडी ये चीजें कर रहे होंगे, लेकिन कहते हैं ना, एक बार दोबारा रिविजिट अगर हम करेंगे तो कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है और हमारी फाउंडेशन और स्ट्रॉन्ग हो जाती है. तो मिस्टर रफीक, सबसे पहली चीज हमने बात करी शो द प्लान की, और हम हमेशा शो द प्लान की बात करते हैं. सबसे महत्वपूर्ण सवाल, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये है, मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि आप हमारे सभी दर्शकों को ये बताएं कि प्लान दिखाना जरूरी क्यों है. हम फोन पे बात कर सकते हैं, हम लोग जनरली बात करके भी तो बता सकते हैं हम क्या कर रहे हैं, लेकिन एसटीपी या शो द प्लान, या फिर अगर हिंदी में कहें तो प्लान दिखाना जरूरी क्यों? ओके. Ashok, would you like to translate in English or shall I do it? I think you can continue. Okay, so in English, I would like to say, that's very important for each of us to show the plan, right? And what generally happens is a lot of us, when we are talking to people, we generally feel like, we can just talk about the business, we can tell about ourselves, and that's good enough. And we actually don't get into the process, the right process of showing the plan. So Mr. Rafiq, I would like to understand from you, for the benefit of all our viewers, that why it is important to show the plan. ओके, ये जो स्टेप है शोइंग द प्लान, ये डीएक्सन बिजनेस का एक क्या बोलते हैं, सेंटर है, हार्ट है. ओके, ये जो प्लान हम बताते हैं जब लोगों को ले आने के लिए, इसमें क्या होता है, एक एक्सपेक्टेशन हम सेट करते हैं. जब मैं डीएक्सन का अंदर आ रहा हूं तो मेरा अपलाइन मुझे बता रहे ये चीज है, तो मेरा माइंड में एक एक्सपेक्टेशन तैयार हो रहा है, हाँ मैं डीएक्सन से क्या उम्मीद कर सकता हूं. बट काफी बार ये प्रॉब्लम यहाँ पे होता है, जब मेरा एक्सपेक्टेशन एक है, जब मैं डीएक्सन ज्वाइन करने का बाद मैं कुछ और देख रहा हूं और मुझे और कुछ करने के लिए बोला जाता है, तो मेरा माइंड में ऑलरेडी एक चीज सेट था और अभी मुझे नया करने के लिए लोग बोल रहे, ये मिल नहीं पा रहा है. जब ये नहीं मिलता है, वहां पे डिसअपॉइंटमेंट शुरू होता है, वहां पे निराशा शुरू होता है. ये बंदा जो एनर्जी से अंदर आया था, जो पहले उसे इंफॉर्मेशन दिया गया था, इसका साथ ये मिल नहीं हो रहा है. तो इसीलिए जो पहला इंफॉर्मेशन हम देते हैं प्रोस्पेक्ट को, ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होना चाहिए, ये बहुत केयरफुल होना चाहिए, बिकॉज यही उसका माइंड को प्रिपेयर करता है. जब ये माइंड को प्रिपेयर कर लेता है, उसका अंदर एक आशा निकलती है, हाँ डीएक्सन में ये मुझे करना है, ये चीज मुझे फेस करना है, ये मुझे मिल सकता है, ये कब मिल सकता है, डीएक्सन का काम क्या है, एवरीथिंग
ये जो प्लान हम शो करते हैं यहीं से ही शो करते हैं। और एक चीज मैं बताऊंगा, प्लान शो करने का मतलब मार्केटिंग प्लान शो करना नहीं है। मार्केटिंग प्लान ये जो शो द प्लान में एक पोर्शन है। शो द प्लान का मतलब एंटायर कॉन्सेप्ट, मैं बिजनेस क्यों करूं इससे लेकर नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, और डीएक्शन नेटवर्क मार्केटिंग में बेहतरीन क्या है, और डीएक्शन में मुझे क्या करना है, और मैं कैसा अचीव कर सकता हूं, ये सारी चीज ये शो द प्लान का अंदर आ जाता है। तो इसीलिए ये शो द प्लान एक्सपेक्टेशन, बिकॉज कभी कभी क्या होता है ना, हम लोगों को ले आते हैं स्पाइरुलिना दिखाकर, हम लोगों को ले आते हैं चाय दिखाकर, तो उसका दिमाग में क्या एक्सपेक्टेशन आ जाता है, अच्छा डीएक्शन का बिजनेस मतलब स्पाइरुलिना मुझे खाना है और स्पाइरुलिना मुझे कभी कभी बेचना है, दैट्स ऑल। उसका दिमाग बिजनेस करने का अंदर नहीं चला जाता है, उसका दिमाग चले जाता है मैं एक अच्छा कंज्यूमर बनना है, दैट्स ऑल। जब वो डीएक्शन में ज्वाइन करने के बाद 2 महीना हो गया, 3 महीना हो गया, उसका जो काम है वो सही कर रहा है, वो स्पाइरुलिना खा रहा है या चाय खा रहा है या टूथपेस्ट यूज कर रहा है, बट अपलाइन फिर इसे क्या बोल रहा है, तुम सेमिनार में आ जाओ, तुम स्पॉन्सरिंग करना शुरू करो, तुम 1000 पीवी करो, तुम 3000 पीवी करो। ये जो इंफॉर्मेशन ये प्रोस्पेक्ट के लिए अजीब लग रहा है, सेमिनार में क्यों आऊं, मैं स्पॉन्सरिंग क्यों करूं, बिकॉज मुझे तो बुलाया गया है मेरा सेहत के लिए, स्पाइरुलिना एक अट्रैक्शन था या कॉफी अट्रैक्शन था या टूथपेस्ट अट्रैक्शन था, इसे अट्रैक्ट कर मुझे बिजनेस का अंदर ले आया गया है। अभी मुझे बोला जाता है ये काम अगेन करो, ये काम करो, 1000 पीवी करो, 3000 रुपए जेब से निकालो, हर महीना परचेस करो, ये उसका ऊपर एक दबाव आ जाता है, देन ये जो बंदा निराशा में चला जाता है। सो दैट इज वन ऑफ द मेन थिंग, ये जो नया लोग डीएक्शन जैसे शुरू करते हैं वैसे ही उनका मोमेंटम नहीं रहता है, उनका एनर्जी ना रहने का मेन कारण है उनका जो एक्सपेक्टेशन और रियलिटी का ना मिलना। और ये एक्सपेक्टेशन कौन क्रिएट करता है, अपलाइन ही क्रिएट करता है। ये एक्सपेक्टेशन कहां क्रिएट होता है, जो पहली मीटिंग हम जो डाउनलाइन से करते हैं, जो प्रोस्पेक्ट के साथ करते हैं, दैट इज कॉल्ड जो प्लान शो करना। डीएक्शन के बारे में आप उनको क्या समझाए थे और कैसे समझाए थे, दैट इज नथिंग बट डीएक्शन का प्लान है। ये प्लान करने में ये जब व्हेन यू शो द प्लान, ये इसलिए जरूरी है। अगर मैं सही प्लान दिखाऊंगा एज ए स्पॉन्सर, मेरा टीम में मैं एक एंटरप्रेन्योर क्रिएट करता हूं, सिर्फ प्रोडक्ट सेलर क्रिएट नहीं करूंगा, सिर्फ प्रोडक्ट यूजर नहीं क्रिएट करूंगा, मैं एक बिजनेसमैन क्रिएट करता हूं अगर मेरा प्लान सही रहेगा। ओके, तो मैं क्रिएट करता हूं ऐसे लोग जैसे मेरे जैसे सोच रखते हैं, उनको मैं क्रिएट करता हूं। सो ये जो जब प्लान में सही शो कर रहा हूं, ये मुझे मदद करता है फिनेंशियल फ्रीडम। डीएक्शन का जो मेन प्रोडक्ट है जो फिनेंशियल फ्रीडम, वो बेचने के लिए। ओके, एंड ये जो जब मैं सही से प्लान शो करता हूं, ये डुप्लीकेशन करने में मुझे मदद मिलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्लान शो करने के लिए। अदरवाइज आप समझो आपने बहुत अच्छा सेल के बारे में बोला, टॉक्सिन के बारे में बोला, आरजीजीएल के बारे में बोला, जो एक नॉर्मल बंदा उतना समझता नहीं है, बट आपका बात में उसे अट्रैक्ट कर लिया, वो कंज्यूमर बन गया। तो नेक्स्ट क्या होगा, आप जैसे बोले थे सेल के बारे में बोलना, टॉक्सिन के बारे में बोलना, ये सेम वो डुप्लीकेट नहीं कर पा रहा है, तो इसीलिए उसे रिजल्ट नहीं मिल पाता है। ओके, सो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जब भी जो भी काम करेंगे नेटवर्क मार्केटिंग में, वो डुप्लीकेट होना बहुत बहुत जरूरी है। ये एक बड़ा फायदा है प्लान शो करना स्पॉन्सर के लिए। और प्रोस्पेक्ट के लिए, उसके लिए क्या फायदा बनता है, प्रोस्पेक्ट के लिए ये जो है ना, ये जो शो द प्लान एक काउंसलिंग है। जब हम एक बंदे के साथ काउंसलिंग कर रहे हैं, ओके, काउंसलिंग कब कर रहे हैं, काउंसलिंग कब तब करेंगे तब वो जो बंदा जो काउंसलिंग के लिए आ रहा है उसे कुछ फायदा होना चाहिए। तो जब हम ये शो द प्लान के बारे में बात करेंगे प्रोस्पेक्ट का साथ, जो अभी मेंबर नहीं हुआ है उसका साथ जब बात करेंगे, वो प्रोस्पेक्ट को ये समझ में आ जाता है उसका लाइफ में क्या क्या फाइनेंशियल रिस्क है। शायद वो देख नहीं पाता है, बट ये जो शो द प्लान उसे दिखाता है ये जो काम तो कर रहा है, ये जो बिजनेस जो कर रहा है, ये जो नौकरी तो कर रहा है, इसका अंदर क्या क्या रिस्क है और
छुपा हुआ रिस्क क्या क्या है और ये फ्यूचर में ये रिस्क कितना बढ़ता है, ये पहला चीज उसे समझ में, उसे जो डेंजर की तरफ वो जा रहा है, वो डेंजर उसे दिखता नहीं है, ये शो द प्लान वो डेंजर को प्रॉस्पेक्ट को दिखाता है, ये पहला चीज है। सेकंड जो चीज है, उसका अंदर जो डर है, वो डर को वो बाहर कभी भी नहीं ले आता है। प्रॉस्पेक्ट क्या बोलते हैं ना, प्रॉस्पेक्ट कभी भी ये मेरा लाइफ में एक डर है, अच्छा मेरा पास अभी पैसा कम है, अगर मेरा बच्चे बढ़ रहे, अभी जाने जाने मेरे तकलीफ बड़ी होने वाली है, ये बंदा समझता है, बट वो उसे फेस करने के लिए वो डरता है, इसीलिए उसके बारे में बात नहीं करता है। वो डर को छुपाने में वो कोशिश करता है, बट ये शो द प्लान वो डर को बाहर ले आने में मदद करता है। पहला चीज डेंजर क्या है वो बताता है, सेकेंड चीज उसका अंदर जो डर छुपा रहता है वो बाहर निकालना नहीं चाहता है, उसे बाहर निकालता है, और थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग, शो द प्लान उसे अल्टरनेटिव रास्ता बताता है, जो रास्ता अभी तक उसे पता नहीं है, जो रास्ते से चलने में उसे मदद मिलेगा, ये जो डर है, ये जो डेंजर है, उसे बाहर निकालने का अल्टरनेटिव रास्ता ये जो अपलाइन है उसे बताता है शो द प्लान की जरिए से। और चारवां थिंग है, ये जो है एक कॉन्फिडेंस, जो प्रॉस्पेक्ट का अंदर एक कॉन्फिडेंस ले आता है, अगर तेरा प्रॉब्लम सामने है, सिर्फ मैं प्रॉब्लम के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, प्रॉब्लम का साथ साथ सॉल्यूशन भी है, ये सॉल्यूशन तू करने में मैं तुझे मदद करूंगा, तुझे ये प्रॉब्लम में ले आने के लिए। तो प्रॉस्पेक्ट को दिल में एक सुकून मिलता है, प्रॉस्पेक्ट को एक कॉन्फिडेंस मिलता है, हाँ मेरे लाइफ में जीतने के लिए मेरे सामने एक रास्ता है, और ये रास्ते में चलाने के लिए ये जो बंदा जो मेरे साथ बात कर रहा है वो मुझे मदद कर सकता है। ये जो कॉन्फिडेंस उसका अंदर आ जाएगा, ये सारी चीज बहुत जरूरी है शो द प्लान करने में। अगर ये शो द प्लान हम सही तरह से करेंगे, प्रॉस्पेक्ट विल बी हैप्पी, एक कॉन्फिडेंस आएगा, और आपका साथ मिलकर वो बिजनेस करेगा, सिर्फ कंज्यूमर नहीं रहेगा, सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बेचेगा, वो आपकी तरह बिजनेस करेगा, पर्सनल पीवी करेगा, सारी प्रोडक्ट यूज करेगा, स्पॉन्सरिंग करेगा, मीटिंग आएगा, पढ़ेगा, लिखेगा, सीखने के लिए आग्रही होगा, ये सारी चीज होता है शो द प्लान अगर हम सही तरह से करते हैं तो। So ये जो है, these are all the important factor on the show the plan. Yeah, over to Vikram. Thank you so much, Mr. Rafiq. Or over to Ashok. Ashok, if you could translate for all our people, English speaking and regional language speaking people. Yeah, sure. So very good morning, everyone. Once again, yes. In fact, show the plan. Mr. Rafiq has very clearly explained. STP or show the plan doesn't mean that you show the marketing plan of DXN. So it is not about that, because certain basics like which is very important in starting up a business. So people need to understand, because everybody has got a different kind of a thinking, and when we talk to them, we have a different kind of thinking. So we try to project whatever is available in DXN, but the person whom we are approaching, like he has got a different idea or different kind of a thought process. Initially, when we talk about the products, yes, he feels comfortable like taking RGGL or taking the Spirulina, because once he starts taking this product, so he continue to take these products. Maybe after 1 month or 2 months or 3 months, so we ask them to do that. Okay, do 1000 PV, do 3000 PV. So at that time, he feels like he's trapped or something, like whatever his expectations, it doesn't come to meet at any point of instance. So this is where the disappointment starts, and people become negative and they doesn't continue the business. So it is not only the product, or it is not only the PV, that because he needs to understand that why he has to do this business. That is the purpose. So once we reveal the purpose, so this is not for a short period of time. This is going to be a lifelong process, because normally what happens, in the sense, everybody has got a little fear inside them, because they have got a certain danger. So they are in some kind of a danger zone. So when we try to explain them, when we try to prospect, when we try to convince them the importance of doing a DXN business, there are 4 key important points what we need to highlight. First thing is that we have to make him understand that what are the dangers that is going to prevail and how he is going to face that. So second, maybe he might have a lot of dreams, or maybe the certain basic things like how he is going to groom his children, or children education or future life, and what are the risk factors that is there prevailing.
So we need to highlight that how he is going to really face or overcome all these risk factors in the life. So this is the second point. And third one is like the alternative path, because everybody has got a need for everything. So basically, whether it is money or health or wealth or what happiness or whatever the thing is, but there's a need for everything. So first of all, we need to highlight by showing the process, that is how this business works. And we are trying to show him that there is an alternative path where he can fulfill all his dreams and needs. This is the third point. And fourth thing, once we project that, it will imbibe a kind of a confidence in him. Yes, this is going to be a lifetime career where I can really achieve my dreams from DXN. Thank you. Thank you, Ashok, for translating everything in English. और दोस्तों, जैसे आपने समझा कि शो द प्लान कितना जरूरी है, जैसे रफीक सर ने बताया कि शो द प्लान का मतलब सिर्फ इनकम प्लान या मार्केटिंग प्लान दिखाना नहीं है। शो द प्लान का मतलब है कि पूरी की पूरी DXN की अपॉर्चुनिटी को अच्छे से सामने रखना और किन चीजों का ध्यान रखना है, क्या करना है, वो नबी मिस्टर रफीक उन्होंने आपको समझाया। और मिस्टर रफीक, थैंक यू वेरी मच। अब मैं जानना चाहूंगा आपसे कि ये तो हमें समझ में आ गया कि शो द प्लान या प्लान दिखाना जरूरी क्यों है। ये तो हम सबको बहुत अच्छे से समझ में आ गया कि हमें इसलिए दिखाना चाहिए कि हम एक ऑल्टरनेटिव लोगों को दे सकें, उनके और उनको सही चीज बता सकें, जिससे कि वो समझे कि ये बिजनेस क्या है और वो एंटरप्रेन्योर बनने की तरफ आगे बढ़े। लेकिन एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, वो है कि प्लान दिखाते टाइम किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि प्लान जब हम दिखाते हैं तो कई बार हम बह जाते हैं और कुछ ऐसी बातें कर जाते हैं जो शायद हमें नहीं करनी चाहिए, या कुछ ऐसी चीजें छोड़ जाते हैं जो हमें जरूर करनी चाहिए। तो ये बहुत जरूरी पॉइंट्स है, तो आप थोड़ा इस पर रोशनी डालें कि किन किन चीजों का, किन किन पॉइंट्स का हम ध्यान में रखें जो प्लान दिखाते हैं, जो बहुत 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 जरूरी है। Okay. See now, what are the things necessary to show the plan? जो प्लान शो करने के लिए क्या क्या चीज जरूरत है? Okay. बहुत सिंपल है। ये प्लान शो करने के लिए एक प्रेजेंटर चाहिए जो प्लान शो करेगा, उसे सुनने के लिए एक प्रोस्पेक्ट तो चाहिए जो मेरा प्लान सुनेगा। ये दो चीज इंपॉर्टेंट है। और सेकंड थिंग इज, और थर्ड थिंग इज, एक टूल चाहिए। ओके, ये इधर जैसा हम बात करते हैं ना, बात करने में लोगों का दिमाग, उसका जो ऑब्जॉर्बिंग पावर बहुत कम रहता है। जब हम लिखते हैं और उसका साथ बात करते हैं, उसका ऑब्जॉर्बिंग पावर, उसका जो इंफॉर्मेशन, उसका अंदर जाने का चांसेस बहुत ज्यादा रहता है। इसीलिए जब भी आप DXN के बारे में, प्लान के बारे में बात करेंगे, DXN के बारे में नए लोगों के साथ बात करेंगे, आपका पास एक व्हाइट बोर्ड होना चाहिए, जो व्हाइट बोर्ड में आप लिखेंगे और उसका साथ साथ बात करेंगे, तो जो प्रोस्पेक्ट को समझ में भी आएगा और उसका अंदर वो हजम भी हो जाएगा। अगर आपका पास व्हाइट बोर्ड नहीं है तो एटलीस्ट एक व्हाइट पेपर होना चाहिए, जो व्हाइट पेपर में आप लिखो और उसका साथ बात करो। ये प्लान शो करना एक पैटर्न होना चाहिए। ये जो इंपॉर्टेंट है टूल्स प्लान शो करने का टाइम। सो एक प्रेजेंटर हुआ, एक प्रोस्पेक्ट हुआ, एक टूल जरूरी है। ये इधर व्हाइट पेपर रख लो या व्हाइट बोर्ड रख लो। एंड बहुत इंपॉर्टेंट है कंटेंट। आप क्या बात करेंगे, कहां से शुरू करेंगे, कैसा आपका गुड मॉर्निंग होगा और लास्ट कैसा आपका थैंक यू होगा। ये सारी जो पिक्चर है पहले ही आपको प्रैक्टिस कर कर रेडी होना चाहिए। बिकॉज जब आप शुरू करेंगे, इट शुड फ्लो, एक कहानी जैसा फ्लो होना चाहिए, जो प्रोस्पेक्ट का लाइफ का अंदर जाएगा, उसका जो नीड है उसे बाहर लेकर आएगा, उसका जो डर है उसे चूहेगा और उसका जो सॉल्यूशंस है उसे बताएगा और एक कॉन्फिडेंस भी क्रिएट करेगा। ये सारी चीज होना चाहिए इन 20 to 30 मिनट्स। 30 मिनट के अंदर ये सारी चीज होना चाहिए। ये बहुत लंबा भी घसीटना नहीं चाहिए, 2 घंटा 3 घंटा बात करेंगे। ये सारी चीज एक 30 to 40 मैक्सिमम 40 मिनट्स का अंदर होना चाहिए, ये जो प्लान शो करने का जो प्रोसीजर है। सो इसीलिए जो कंटेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे प्रैक्टिस करना, उसका स्क्रिप्ट लिखना। स्क्रिप्ट लिखने के बाद आप पहले विदाउट प्रोस्पेक्ट आपका सामने नहीं है, आप बैठकर उसे प्रेजेंट करो और उसे रिकॉर्ड करो। रिकॉर्ड करने के बाद आप सुनकर देखिए आपको वो अच्छा लग रहा है या आपको वो इंप्रेसिव है, या वो बात सुनने के बाद आपका अंदर वो जोश आ रहा है या नहीं आ रहा है। जब आपको समझ में आ रहा है नहीं, ये बात सुनने में कोई दम ही नहीं है,
देन समझो प्रॉस्पेक्ट भी वैसे ही सोचेगा। तो इसीलिए आपको फिर क्या करना है, आपका जो स्क्रिप्ट है, जो पॉइंट्स आप बोलते हो, जो आप लिखा रखा है, उसमें एडजस्ट करो, कहां कहां उसे और इंटरेस्टिंग बनाना है, और आपका स्क्रिप्ट को और ताकतदार बनाओ, और फिर एक बार सुनो। देन आपको समझ में आएगा, हाँ इसमें थोड़ा अभी जान आया हुआ है, और थोड़ा इसे रिफाइन करो और प्रैक्टिस करो, रिफाइन करो और प्रैक्टिस करो, तो एक अच्छा बेहतरीन कंटेंट आपका पास रहेगा। एक 40 मिनट बोलने का जो कंटेंट आपका पास रहेगा, ये 40 मिनट करने के लिए एटलीस्ट आपको 4 दिन होमवर्क करना चाहिए। ये 4 दिन आप जो होमवर्क कर रहे हैं ना, ये 40 मिनट के लिए, ये मिलियन करोड़ों का बिजनेस देने का मेन टाइम है, ये 4 दिन। ये इसे बहुत हल्का मत समझना, 4 दिन में क्या करूं, मैं क्या लिखूं, कैसे लिखूं, बट ये होमवर्क करना इट वर्थ मिलियन। 4 दिन थोड़ा मेहनत करो, ये इंफॉर्मेशन को सजाओ, ऐसे सजाओ जो प्रॉस्पेक्ट ये सुनने का बाद उसे एक कॉन्फिडेंस आएगा, मेरा लाइफ में जितना भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है ये सॉल्व करने के लिए ये जो तरीका, ये जो बात मैंने सुना था, इससे कोई अच्छा रास्ता नहीं हो सकता है। ये कॉन्फिडेंस वो प्रॉस्पेक्ट का अंदर जाना चाहिए। जाने के लिए ये 40 मिनट हमारे पास है, ये 40 मिनट प्रिपेयर करने के लिए एटलीस्ट 4 दिन मेहनत करना पड़ेगा, ये स्क्रिप्ट लिखने के लिए, और उसे करेक्ट करने के लिए, फिर लिखने के लिए, और करेक्ट करने के लिए, फिर लिखने के लिए। जब आपका पास ये कंफर्म हो जाएगा, देन आपका पास हो जाएगा एक मास्टर कॉपी। देन इसे सिर्फ डुप्लीकेट करना है। डुप्लीकेट करना इजी है, बट ये मास्टर कॉपी प्रिपेयर करना इज द टास्क। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये कंटेंट को रेडी करना। तो शो द प्लान करने के लिए एक प्रॉस्पेक्ट होना चाहिए, एक प्रेजेंटर होना चाहिए, टूल होना चाहिए, और एक अच्छा कंटेंट होना चाहिए स्क्रिप्ट का साथ। ये 4 चीज जरूरी है शो द प्लान शो करने के लिए। यस, Thank you. Yeah. Thank you, Thank Mr. you. Rafiq. Yeah, over to Ashok. Yes. Yeah, right, sure. Thank you, Mr. Rafiq. Yes, this is one of the finest ways, I believe, because friends, we have seen that why show the plan is necessary, because this is where we really start our business with a kind of a confidence. And second thing, so how to do that? So that is also very, very important, because everyone will have a different kind of a version, but there has to be uniformity in doing how we present before a prospect. So what are the things that are necessary for doing this presentation? So what is important? Yes, definitely there should be a presenter. A presenter means like one who is going to give a talk on show the plan. And whom should he need? He needs a prospect. So somebody new, like, I mean, who's interested or who wants to know something that can really bring them a very good opportunity for a lifetime career. So this is also very important. And third thing, now a presenter is there and a prospect is also there. And if these two has to converse, then there has to be a certain kind of a tools, because without tools, people will not believe. So what are those tools? Either you can have a whiteboard at your premises or your home or your office or wherever you would like to present. So you need to have a whiteboard. And if you cannot have a whiteboard, if you cannot buy a whiteboard, at least a white paper is also enough. Because there has to be a conversation, because maybe you can show a presentation and if there is no energy in it, the opponent, the prospect, he will also doesn't feel any kind of energy. They will try to understand that whatever you know, you are just trying to translate that to the other person. That doesn't bring any confidence in him. So how to show that? Because the way, the presentation, how you start, a good morning, maybe in the thank you note. So right from the beginning and right from the closing. So how you are going to start, how you are going to transfer the energy to the prospect, that is all the more important. So while you write it down in front of the prospect, so they also feel that, yes, you are well versed with that. And when this conversation goes on, it is not that easy. You can straight away start a conversation with the prospect. You need to have a practice. So the practice how? Because if your content is going to be somewhere around 30 to 40 minutes, so to speak without any interruption for that 30 to 40 minutes, you should have a very good practice on that. So for that, at least you need to have 4 days of practice. The way you start step-by-step process. So even if there is no prospect also, try to write it down, try to record whatever you are trying, you wish to express to the prospect. Listen to that.
If you find that it is not appropriate, make corrections in that. Change your script. So make something enthusiastic. Make the person feel that, yes, this is going to be a lifetime opportunity. So that's the way you have to prepare yourself. So minimum, you should have at least 4 days of time. So you can practice in front of the mirror, you can write it down, you can record it, listen to that. If it is not correct, again, make corrections. If it is not correct, again, make corrections. Still, if it is not correct, make corrections unless you feel it has got a very high voltage energy to transform your prospect as one of the best distributor or one of the best team members for you. So ultimately, what is important is that there are 4 things that a presenter is important. Second, a good prospect is also important. Third one is the tools, and fourth one is the content. So when you are well prepared with all these things, yes, now you are ready to show the plan. Thank you. Over to Mr. Peter. थैंक यू अशोक। और दोस्तों, जैसे कि बताया कि 4 चीजें कितनी इंपॉर्टेंट है इस शो द प्लान के लिए। सबसे पहली चीज आपका खुद का होना कि आप प्रेजेंट करेंगे। दूसरा, आपके सामने आपके प्रोस्पेक्ट का होना, आपका दोस्त हो सकता है या कोई भी व्यक्ति जिसको कि आप प्लान दिखाना चाह रहे हैं उसका होना। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जो है उन राइट टूल्स का होना। वो सभी चीजें होनी चाहिए जो मदद करेंगी आपको प्लान दिखाने में, जैसे कि व्हाइट बोर्ड हो सकता है या पेपर, एक व्हाइट पेपर हो सकता है, एक डायरी हो सकती है, एक पेन का होना, अलग अलग रंग के पेन का होना। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है शो द प्लान का कंटेंट। जो आप प्लान दिखा रहे हैं उसका कंटेंट क्या है, क्योंकि अगर कंटेंट के अंदर जान नहीं होगी और अगर आप उस कंटेंट को ठीक से प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे तो शायद वो एनर्जी जो है आप शायद सामने वाले तक नहीं पहुंचा पाएंगे, आप शायद वो पॉइंट क्लियर नहीं कर पाएंगे। और अगर वो व्यक्ति ज्वाइन करेगा या तो बिना समझ के ज्वाइन करेगा या किसी ऑब्लिगेशन की वजह से ज्वाइन करेगा, और दोनों ही सूरतों में सक्सेस शायद हमें नहीं मिल पाएगी। अच्छा मिस्टर रफीक, ये 2 चीजें तो सीख ली। एक और बहुत ही महत्वपूर्ण मेरे दिमाग में जो सवाल अभी आ रहा है वो ये है कि हम ये प्लान क्रिएट कैसे करें। यू नो, हमने प्लान के बारे में बात कर ली, लेकिन ये प्लान क्रिएट कैसे करें, तो जरा थोड़ा उसके बारे में भी बताइए। See how to create a plan. Creating the plan, everybody have different style. Okay, ये एक कहानी जैसा कॉन्सेप्ट एक है, सॉल्यूशन एक है, और कंटेंट भी रास्ता अलग अलग हो सकता है। ये डिफरेंट स्टाइल में हो सकता है। ओके, बट आई वुड लाइक टू शेयर, कैन आई शेयर माय स्क्रीन? आई एम a host now. I think you can, Manoranjan. Please allow Mr. Yes, sir, you can. Yeah. So I'll show you some steps. मैं आपको थोड़ा steps बताऊंगा जो ये प्लान को क्रिएट करने में आपको मदद करेगा। बिकॉज ये प्लान को क्रिएट करना आपको आना चाहिए, बिकॉज अगर आप प्लान क्रिएट नहीं करेंगे तो क्या बताएंगे। तो इसीलिए ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो कैन यू सी माय स्क्रीन? आपको दिख रहा है? जी बिल्कुल दिख रहा है जी। या सो ये प्लान क्रिएट करेंगे ना, ये प्लान को मैं 4 भाग से डिवाइड कर रहा हूं। हमारा जो प्लान, जब हम प्रोस्पेक्ट के साथ बात करेंगे हम इसे 4 में डिवाइड कर लेंगे। पहला जो है इंट्रोडक्शन एंड आइस ब्रेकिंग। ओके, इंट्रोडक्शन आइस ब्रेकिंग के बारे में, इंट्रोडक्शन आइस ब्रेकिंग का मतलब ओनली जनरल कॉन्वर्सेशन। ओके, सो गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू, फैमिली कैसा है, आप कैसे हो। सो अगर क्या हो रहा है तो वो प्रोस्पेक्ट और जो सामने वाला जो बंदा है उसका अगर वो उतना नजदीक नहीं है तो उनका बीच में एक आइस ब्रेकिंग हो जाएगा। दे विल फील कंफर्टेबल। ओके, सो उसका बाद क्या होगा, ये इंट्रोडक्शन में, ये इंट्रोडक्शन करने के बाद देन प्रोस्पेक्ट को हम बताएंगे। सो नाउ आई एम गोइंग टू शेयर यू एन अपॉर्चुनिटी। एक जो अपॉर्चुनिटी हम शेयर करने वाले हैं तो हम पहले उसे क्लियर करना है, मैं यहाँ पे तुझे प्रोडक्ट बेचने के लिए नहीं आया हूँ। सो आई वांट टू शेयर जो चीज मुझे अच्छा लगा है, मैं समझता हूँ ये चीज आपको भी शायद मदद कर सकता है, तो इसीलिए मैं आपसे ये शेयर करना चाहता हूँ। अगर आपको मदद कर सकता है तो डेफिनेटली इट विल बी वर्थ शेयरिंग विथ यू। ओके, सो ये जो मैं शेयर करना चाहता हूँ इसका टाइमलाइन कितना होगा ये पहले ही आपको बोल देना। मैं आपसे एक 30 मिनट से 40 मिनट मैं आपसे टाइम लेना चाहता हूँ। सो वी विल वर्क इट आउट। ये जो इंट्रोडक्शन पार्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इंट्रोडक्शन का बाद ये जो नॉर्मल कॉन्वर्सेशन, ये नॉर्मल कॉन्वर्सेशन ही धीरे धीरे प्रेजेंटेशन में कन्वर्ट होगा।
ऐसा नहीं है नॉर्मल कॉन्वर्सेशन का बाद फिर आप कोट सूट पहनकर टाई पहनकर शुरू करेंगे, हाँ अभी मैं प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ, ऐसा नहीं है। जो नॉर्मल आप बात कर रहे हैं उसका अंदर ही धीरे 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 आपको मोड लेना है आपकी प्रेजेंटेशन की तरफ, जो सामने वाला को समझ में भी नहीं आएगा वो प्रेजेंटेशन दे रहा है। ये जनरल टॉकिंग होना चाहिए। बट ये जो सेकेंड स्टेप जो है, जो नीड क्रिएशन, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, जहां पे हम प्रोस्पेक्ट को एक नीड क्रिएट करते हैं। ये पैसिव इनकम उनके लिए क्यों चाहिए, इसका ऊपर हम जोर देते हैं। पैसिव इनकम का ऊपर, पैसिव इनकम का मतलब जो इनकम विदाउट योर एफर्ट भी चलेगा, विदाउट योर एफर्ट भी आपको पैसा आएगा, इस तरह की इनकम आपको क्यों चाहिए, और ये पैसिव इनकम करने के लिए क्या क्या रास्ता आपका पास है, और इस करने के लिए क्या क्या बिजनेस आप शुरू कर सकते हैं, और नेटवर्क मार्केटिंग ये एक रास्ता क्यों है। हम नेटवर्क मार्केटिंग और पैसिव इनकम को यहाँ पे पोजीशन करेंगे। उससे पहले एक ड्रीम, एक नीड क्रिएट करेंगे। We'll start with a common statement related with उसका काम कैसा चल रहा है, सो कैसे है, सो हम जो लोग काम कर रहे हैं किस लिए काम कर रहे हैं। Everybody have dream, मेरा भी सपना है, आपका भी सपना है, हमारा सपना क्या है, ये सपना आप है। बट देखिए ये सारी सपना हम फुलफिल करते हैं, कभी भी नहीं हो सकता है, बिकॉज हमारा जो इनकम है वो बहुत छोटा है, इसीलिए नहीं हो पाता है। ये छोटे के साथ क्या क्या रिस्क है, ये रिस्क के साथ इससे बाहर आने का क्या क्या तरीका होता है, इसके बारे में हम धीरे धीरे से उसका अंदर घुसेंगे, उसका अंदर जो डर है उसे बाहर लेकर आएंगे, एक नीड वहां पे क्रिएट करेंगे। प्रॉस्पेक्ट को ये समझ में धीरे धीरे आना चाहिए, ये बंदा सही बोल रहा है, जो मैं कर रहा हूं ये करता ही रहूंगा तो मेरा पास फाइनेंशियल फ्रीडम आएगा ही नहीं। और इसके सामने जो जो खतरा है, ये सारे खतरे को हमको सामने लेकर लेना है, और उसका प्रोबेबल सॉल्यूशन यहां पे नीड क्रिएट करेंगे। नीड क्रिएट करने का बाद जो थर्ड स्टेप है, वहां पे हम सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। ये जो नेटवर्क मार्केटिंग बेस्ट बिजनेस मॉडल क्यों है, विदाउट रिस्क और विदाउट फुल टाइम ये बिजनेस में कैसे शुरू कर सकता हूं। बिकॉज प्रॉस्पेक्ट का अंदर हर एक व्यक्ति कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा पैसा करने के लिए रेडी है, दोस्तों कंफर्म है, ये पूछने की जरूरत ही नहीं है। दुनिया में जितने भी लोग को बोलो सर आपको एक्स्ट्रा पैसा चाहिए, सारे बोलेंगे हाँ मुझे चाहिए। अगर वो करोड़पति भी रहेगा या गरीब भी रहेगा, सारे लोगों के लिए एक्स्ट्रा समय और एक्स्ट्रा पैसा जरूर चाहिए। ओके, सो ये इसके लिए, बट उसका अंदर एक डर रहता है, मैं एक्स्ट्रा पैसे के लिए तलाश में चले जाऊं तो मेरा नौकरी चला जाएगा, तो मैं इन्वेस्टमेंट करूं उसमें रिस्क आ जाएगा, तो ये डर उसका अंदर रहता है, ये डर को निकालना है। तो इसीलिए ऐसा एक बिजनेस मॉडल हम बताएंगे जहां पे 100% नो रिस्क में गारंटी मैं खुद ले सकता हूं, बिकॉज इसमें रिस्क ही नहीं है। और सेकेंड थिंग, इसमें तेरा आपका नौकरी छोड़ना जरूरी नहीं है, आप जो पढ़ते हो उसे छोड़ना जरूरी नहीं है, आपको इंग्लिश बोलना जरूरी नहीं है, इसमें आपका एजुकेशन बैकग्राउंड जरूरी नहीं है, एक्सपीरियंस जरूरी नहीं, कुछ भी जरूरी नहीं है। विदाउट दिस वन आप एक एंटरप्रेन्योर, एक बिजनेसमैन बन सकते हो, खुद का एक बिजनेस एम्पायर खड़ा कर सकते हो। तो ये नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में हम बताएंगे। देन ये नेटवर्क मार्केटिंग का ताकत का साथ साथ हाउ टू सेलेक्ट ए गुड कंपनी, स्टेबल कंपनी हम कैसे सेलेक्ट करें, और डीएक्सन को हम यहां पे पिच करेंगे। अब तक हम डीएक्सन के बारे में कुछ भी बात नहीं कर रहे थे, अभी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को हम हाईलाइट करेंगे, नेटवर्क मार्केटिंग को ताकतदार बना देंगे, और ये ताकतदार इंडस्ट्री में एक ताकतदार कंपनी है, वो है डीएक्सन। अभी डीएक्सन को हम पिच इन करेंगे, और ये करने के बाद ये डीएक्सन कैसा काम करता है इसके बारे में हम थोड़ा बात करेंगे। ओके, देन एक छोटा सा मार्केटिंग प्लान, एक 5 से 7 मिनट का अंदर मार्केटिंग प्लान शो करेंगे, ये सोल्यूशन में आ जाएगा। सोल्यूशन का बाद लास्ट क्लोजिंग एंड बिल्डिंग कॉन्फिडेंस, ये एक एंड नोट जब हम खत्म करते हैं, एक कॉन्फिडेंस वहां पे आना चाहिए। सो डीएक्सन का एडवांटेजेस क्या क्या है, डीएक्सन आपको क्यों चूज करना है, इसके बारे में बात करेंगे। और प्रॉस्पेक्ट का अंदर कहीं ना कहीं कुछ क्वेश्चंस रहता है, वो कभी कभी बोल लेता है, कभी कभी नहीं बोल पाता है, वो सारे 4-5 क्वेश्चंस है, वो क्वेश्चंस को मैं खुद बोलूंगा। मैं शायद आप लोग सोचते हो ये डीएक्सन जब यहाँ पे आते हो, ओके, इसमें आपको नौकरी छोड़ना पड़ेगा, ये नौकरी छोड़ने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। ओके, आप घर बैठे बैठे इसमें आप बिजनेस कर सकते हो। और कुछ लोग बोलते हैं डीएक्सन का प्रोडक्ट कॉस्टली है,
ये कॉस्टली का हम कैसे काउंटर करेंगे, इसका आंसर, ये जो 4-5 जो कॉमन क्वेश्चंस है, ये FAQ बारे में बात करेंगे। एंड लास्ट क्लोजिंग में आपका सपोर्ट। ये बिजनेस आपका खुद का है, बट आप अकेले नहीं हो। आपको सपोर्ट करने के लिए मैं हूं, और मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे अपलायंस है, और मेरे अपलायंस आपको भी सपोर्ट करेंगे, और DXN मैनेजमेंट है, और पूरा DXN का परिवार एक साथ है हमको सपोर्ट करने के लिए। हम सब मिलकर काम कर कर यहाँ पे जीत में आएंगे। ये जो सपोर्ट है, उसे लास्ट में उसका अंदर एक ताकत आना चाहिए, कॉन्फिडेंस आना चाहिए। हाँ, ये बिजनेस में शुरू भी कर दूंगा ना, अगर मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, बट मुझे सिखाने के लिए, मुझे सपोर्ट करने के लिए कुछ लोग मेरा साथ है, ये कॉन्फिडेंस उसका अंदर आना चाहिए। सो ये 4 स्टेप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है शो द प्लान को स्ट्रक्चर करने में। जब शो द प्लान करेंगे, इंट्रोडक्शन, आइस ब्रेकिंग, ये पहला स्टेप है। फिर एक नीड क्रिएट करना, फिर एक सोल्यूशन बताना, लास्ट में क्लोजिंग एंड बिल्डिंग कॉन्फिडेंस, इसके बारे में बात करना। ये 4 चीज करेंगे, यू विल हैव ए ब्यूटीफुल शो द प्लान, आपका एक कॉन्सेप्ट रहेगा। यप। In fact, it's quite interesting because the steps. So initially we have seen why it is important, like how to show the plan, and next we have seen like what are the things necessary. And third factor, what we are seeing now is that how to create a plan. So this is the very important step, because this makes the prospect. So the whatever you would have had some thoughts like regarding your invitation. So this is kind of an ice-breaking session, because when a prospect you attend, because normally they will not be that much comfortable, or they will they are so much free enough to discuss with you everything. So you need to have a cool talk. So cool talk in the sense like introduce yourself, then just speak to them like about their family. They should feel comfortable, like you are somebody where they can trust upon, and they can continue the conversation with you. So this opening or ice-breaking session is very, very important, because you are making the prospect comfortable to discuss with you enough. And once they are ready with that, so the second step, what you need to do is that to identify their need. Every person is interested to have a alternative path, but they do not know how to do it or why to do it, because there is a fear inside them. So what will happen? So if something is lost after a period of time, so this kind of a fear everybody has got. So now this need creation, like why they should have this business, so that you need to slowly bring them about it. So where they work, how they work, how they make their living, so how do they manage their children education. So it's basically a kind of a survival, how their income is really creating opportunity to overcome all these needs. So once this need creation is something like, once you talk about to the prospect, so they also feel like, okay, you are talking something related to them, or you are trying to give some solution for the need what they have got. So the third, once you understand what is the need, then the solution comes. The solution is what? Yes, so there is an industry where you need not leave your job, you need not occupied whatever the business you're occupied, or education, or whatever the things you carry on as of now, you need not leave that and fully occupied with what I'm going to say. So again, you are building a confidence with that, because how this industry operates. And the next question comes is that, okay, this industry I understand, but again, so how to select the right company? So that is the biggest challenge. There are so many companies out there, that how to identify a right company. So then you can basically highlight on the betterments of this company, DXN, so how it works, where it has started, what kind of a confidence it is giving, and closing, like, I mean, you are building the confidence further with the advantages of starting a DXN business. So the prospect feels comfortable. Yes, this is going to be one company where it can meet out all my needs and demands. So probably once the presentation is over, because maximum this you should try to complete as of 40 minutes duration time. So it should not prolong over that. So once you have explained all these things, the next question, because normally they will have different kind of questions inside that, because basically this is of fear. So that some people may ask and many people may not ask.
So the best way to do is that, so we ourselves start a conversation. So there are some 4 or 5 points like normally which people will have a, which people need a clarification on that. So we try to bring in all those questions by ourselves and we give a clarity on those questions so that the prospects become confidence of taking up a DXN business. So your closing should be in such a way that you are there to support them. You have got an upline, and about that, there are many people, because the entire the family or the entire people, so they are going to support him throughout his career in DXN. So that is not going to do it all alone. So these are the 4 steps. So by adopting these 4 steps in a better way, we can make the prospect understand the reality of doing a DXN business or a network marketing business. In that way, we project the confidence in them. Thank you. Vikramji? Vikramji, are you there? Yeah, Ashok. Yeah, I think, right, it's not that. Fine. So, in fact, the subject is going on, quite interesting. Yes, so we are seeing the step-by-step process, but yes, to a certain extent, we can understand like how to make a prospect feel comfortable and understand the importance of a network marketing company as well as about DXN system. But maybe at the first instance, as you rightly said, Mr. Rafiq, that the absorbing capacity of a person may not be that much, or might be that he had got something in his mind, and probably he would not be in a state of mind to understand whatever we are trying to say. Even though these steps one adopts and he follows that, so it's a quite interesting thing. But can you further elaborate on how to make these steps successful so that a prospect feels confidence about that? Can you please elaborate, Mr. Rafiq? Okay, Ashok ji, Hindi में भी बोलो. हिंदी में? थोड़ा हिंदी में. जितना हिंदी आता है उतना बोलो. अच्छा. अच्छा, अभी हमने देखा probably ये show the plan क्यों necessary है, कैसा करना है, step by step हम रफीक जी से बात कर रहा है. ये जो 4 steps भी है, तो फिर भी एक्चुअली जो एक प्रोस्पेक्ट वो कोई माइंडसेट में आपको मिल चुका है, जो आप बात कर सकते हैं, तो इतना अब्सॉर्बिंग कैपेसिटी भी नहीं होगा. तो जो अब्सॉर्बिंग कैपेसिटी मतलब तो एक्चुअली समथिंग प्रीवियसली इन हिज माइंड में भी रहेगा. तो उसके बाद वो आइस ब्रेकिंग करना है. आइस ब्रेकिंग मतलब तो ये कॉन्फिडेंस देना है. तो कैसा कॉन्फिडेंस दे देंगे? तो ये 4 स्टेप्स को हमको एक्चुअली सहायता करेंगे. फिर भी तो एक एलॉबरेट चीज होना है. तो किधर से स्टार्ट करना है, तो हाउ टू मेक वो प्रोस्पेक्ट को आपकी तरफ से इंटरेस्ट लेना है, सो दैट आप जो बोलते हैं तो एक्चुअली वो सुनते हैं ना, तो ये पूरा विश्वास पर रहेगा. आई होप आई कुड. सही है. नहीं, आप अशोक जी नहीं बोल रहे थे तो एक 4 स्टेप्स को और एलॉबरेट करके बताने के लिए. ये 4 स्टेप एक्चुअली जब मैं प्लान करता हूं, मैं प्लान शो करता हूं, मैं मुझे कैसा शो करना चाहिए, मुझे जो बोर्ड में लिखता हूं मुझे क्या लिखना चाहिए, या व्हाइट पेपर में लिखता हूं क्या लिखना चाहिए, ऐसे जो प्रैक्टिकली हम क्या करना चाहिए जब हम प्लान में शो करेंगे. से फॉर एग्जाम्पल मैं आपको शो करता हूं. ये जो चीज है, समझो ये हमारा व्हाइट बोर्ड है या हमारा व्हाइट पेपर है. ओके,
सो हमें प्रॉस्पेक्ट का साथ बैठ लिया, मैं प्रॉस्पेक्ट का साथ शुरू कर लिया है। ओके, हमको कैसा एक प्लान शो करना है। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आई वेलकम द प्रॉस्पेक्ट को वेलकम करना। आपने जो टाइम दिया है हमारा साथ एक 40 मिनट से 50 मिनट तक, सो थैंक यू वेरी मच। ये जो टाइम है ये आपके लिए जरूर एक इन्वेस्टमेंट बनेगा, बिकॉज ये जो टाइम है ये नेक्स्ट 40 मिनट में मैं आपका पास कुछ ऐसे बातें शेयर करना चाहता हूं जो मेरे लाइफ को चेंज करने में मदद किया और हजारों लोगों को लाइफ चेंज करने में मदद किया, और मैं उम्मीद करता हूं ये आपका लाइफ को भी चेंज करने में मदद करेगा। ठीक है, ये स्लोली जाना है, उसका ऊपर जोर जबरदस्ती नहीं करना है। एवरीथिंग आप उम्मीद करते हो ऐसे शब्द को यूज करेंगे तो उसे कंफर्टेबल मिलेगा। और ये भी बोल देना, ये मैं अभी आपको कोई प्रोडक्ट बेचने के लिए या कोई बिजनेस बेचने के लिए यहाँ पे नहीं आया हूं। ये सिर्फ मेरा ही मकसद था, जो चीज मुझे मिला, जो चीज मैं समझता हूं मेरे लिए कामयाब हो गया है, वो चीज शायद आपको भी या ऐसे लोग आप जानते हो जो इसकी तलाश में है उनको भी ये मदद कर सकता है। ओके, से फॉर एग्जाम्पल now say for example the prospect is Mr. Ashok. Okay, so Ashok जी अभी देखिए, हम everybody का एक सपना होता है, everybody का अंदर एक उम्मीद रहता है खुद को और हमारा फैमिली को अच्छा रखने के लिए। ओके, इसलिए लोग काम कर रहे हैं। तो हम किस लिए काम कर रहे हैं? तो हम इसलिए काम कर रहे हैं जो हमारा जो सपना है वो सपना को हम कैसे हासिल करें। क्या क्या सपना रहता है हमारा जो सपना है सिर्फ खाना, घर और स्कूल, ये सिर्फ नहीं है, इसकी साथ बहुत सारे सपने हर एक आदमी का, मेरा भी है और आपका भी है। ये कार है तो बड़ा कार चाहिए, तो साल में एक बार ट्रैवलिंग जाना चाहिए। वो रिटायरमेंट की तरफ जब रिटायरमेंट के सोचता हूँ वो डर लगता है, रिटायरमेंट का बाद क्या होगा, वो डर नहीं होना चाहिए। रिटायरमेंट का बाद भी मुझे कुछ इनकम का सोर्स होना चाहिए, और एक बच्चे को अच्छे से शादी करना चाहिए, एक अच्छा सा घर लेना चाहिए। ये सारी चीज मेरा भी ड्रीम है और आपका भी ड्रीम है। शायद ये आप मेरे से सहमत होंगे, तो डेफिनेटली प्रॉस्पेक्ट आपसे सहमति होगा, बिकॉज उसका अंदर भी यही रहेगा। ओके, सो नाउ ये जो ड्रीम है, ये जो हमारा एक्सपेक्टेशन है, बट क्या है ना अशोक जी, अभी देखिए हमारा जो इनकम है, वो इनकम मैं करता हूं या आप करता हूं, वो इनकम रखकर हम क्या कर सकते थे? इनकम रखकर शायद हमारा रेंट हम पे कर लेते हैं, या खुद अच्छे से खा लेते हैं, या स्कूल फीस बन लेते हैं, और एक छोटा बड़ा, कुछ लोगों का पास कार रहता है, कुछ लोगों का पास कार नहीं रहता है। सिर्फ इसमें ही हमारा पूरा लाइफ सहमित हो जाता है, और ये चलाने में हमको मुश्किल हो जाता है। दिस इज आवर रियलिटी। तो ये जो हमारा बड़ा जो सपना है वो सपना ही रह जाता है एंड ऑफ द डे। एक अच्छा लाइफ लीड करना, एक अच्छा घर लेना, ये जो सपना है सारे लोग ये कर नहीं पाते हैं, बिकॉज उनका जो इनकम है, ये इनकम उनका जो ड्रीम है उसे सपोर्ट नहीं करता है। तो हमारे पास दो ऑप्शन है यहाँ पे, देखिए क्या ऑप्शन है। एक जो नॉर्मल आदमी सोचता है, जो गरीब ही रहता है, उसका सोच ऐसा होता है, सपने को छोटा कर लो, आपका जो इनकम की जो साइज है उसकी तरफ। इतना बड़ा मत सोचो, बच्चे को ऑस्ट्रेलिया भेजना, बच्चे को अमेरिका भेजना, बच्चे को यूरोप भेजना, और बच्चे को एमबीबीएस पढ़ाना, इतना बड़ा मत सोचो, ये छोटा कर लो, बच्चे को गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाना, बिकॉज आपका इनकम इतना ही है। तो आपका जो सपना है वो सपने को छोटा कर लो आपका इनकम की तरफ। ये एक रास्ता है जो आम आदमी सोचता है, और जो सक्सेसफुल आदमी तो सोचता है, वो सोचता है ये जो मेरा इनकम है इसे मैं कैसे बड़ा करूं, इसे मैं और कैसे बड़ा करूं जो मेरा पूरा सपने को सक्सेसफुल करने के लिए। आज मैं आपका पास इसीलिए बात करता हूं, ये जो इनकम है इसे बड़ा करने के लिए क्या क्या तरीका है, वो तरीका मैं आपको बताने के लिए आया हूं। ये तरीका मैं आपको बताऊंगा, शायद ये तरीका आपको मदद करेगा आपका इनकम को आसान से बड़ा करने के लिए। इससे जाने से पहले लेट अस सी हाउ टू इंक्रीज द इनकम सर्कल। इससे जाने से पहले हम पहले देखेंगे दुनिया में पैसा कैसा बनता है। हम सारे लोग पैसे कैसे बनाते हैं, देन वी विल एक्सप्लेन अबाउट दिस क्वाड्रेंट, जो रॉबर्ट कियोसाकी का जो क्वाड्रेंट है, वो क्वाड्रेंट के बारे में हम बात करेंगे। ये 4 तरह के लोग हैं दुनिया में पैसे बनाते हैं। एक एम्प्लॉय है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, बिजनेस ओनर है और इन्वेस्टर है। अगर हम देखेंगे 95% ऑफ लोग जो है ये हमारा लेफ्ट साइड का लोग है, जो एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड, और 5% लोग ही जो रिच पीपल कहलाते हैं वहां पे जो बिजनेस करते हैं।
बट आयरॉनिकली दुनिया में जितना भी पैसा है 5% इस लोगों का पास है और 95% पैसा कहाँ है? जो लोग बिजनेस करते हैं उनका पास है। उसमें वो 5% ही है, बट 95% पैसा उनका पास है। ये क्यों है? बिकॉज ये जो इनकम और सेल्फ एम्प्लॉयड है ना, इनका पास जो है लिमिटेड टाइम है, इनका जो टाइम है बहुत लिमिटेड है। बट जो बिजनेस ओनर है उनका पास एक ही ट्रम्प कार्ड है, उनका पास अनलिमिटेड टाइम है। अगर मैं ये अनलिमिटेड टाइम को हासिल कर लूंगा, मैं भी सक्सेसफुल अमीर बन सकता हूं। ओके, ये जो देन वी गिव एग्जांपल हाउ इट वर्क्स, देन हाउ इंडिपेंडेंट वर्किंग आउट सिस्टम इज वर्किंग, इसका पास देन हम ये भी एक्सप्लेन करेंगे। नीड, इसे अगर बनाना है तो मुझे क्या करना चाहिए? वी शुड क्रिएट ए इनकम। एक इनकम मुझे ऐसा होना चाहिए विच इज नॉट डिपेंडेंट ऑन मी, वो मेरे भरोसे में नहीं होना चाहिए। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप सक्सेस बनना चाहते हो, इफ यू वांट टू बी फाइनेंशियली फ्री, आपका पास ऐसा एक इनकम होना चाहिए जो इनकम आपका ऊपर डिपेंडेंट ना हो, आपका एफर्ट का ऊपर डिपेंडेंट ना हो। आपका पास ऐसा एक इनकम होना चाहिए जो आपका समय का ऊपर डिपेंडेंट ना हो। अगर इसे करना है, जो काम आप करते हो, जो आप नौकरी आप करते हो, जो बिजनेस आप करते हो, शायद ये आपको ये सोल्यूशन नहीं दे सकता है। इसका एक ही सोल्यूशन है, यू शुड बी एन इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर। आप खुद एक बिजनेस स्टार्ट करना बहुत बहुत जरूरी है। ओनली बिजनेस विल मेक यू फाइनेंशियली फ्री। नौकरी करना, खुद का बिजनेस करना, ये हमें अमीर नहीं बना सकता है, बिकॉज इसका जो इनकम है और मेरा ऊपर और मेरा समय का ऊपर डिपेंडेंट हो जाता है। अगर अमीर बनना है तो ये जो समय का ऊपर निर्भरशील है मेरा इनकम, उसे तोड़ना चाहिए। उसके लिए मैं खुद एक बिजनेस ओनर होना चाहिए। बट द प्रॉब्लम इज, जब मैं बिजनेस के बारे में सोचता हूं, नाउ मेरा पास तो पैसा नहीं है, मैं कैसे बिजनेस करूं? मेरा पास तो समय नहीं है, ऑलरेडी मैं नौकरी कर रहा हूं, ये नौकरी छोड़ दूंगा, अगर बिजनेस शुरू कर लूंगा, अगर वो बिजनेस नहीं चला तो नौकरी भी गया तो बिजनेस भी गया। तो इसीलिए मैं वो रिस्क भी लेना नहीं चाहता हूं। तो मेरा पास पैसा भी नहीं है, मेरा पास समय भी नहीं है, और रिस्क भी मैं लेना चाहता हूं। इसीलिए दुनिया में 90% ऑफ लोग ये बिजनेस शुरू करने के बारे में नहीं सोचते। अगर सोचते भी, वो डर जाते हैं इसकी कारण। तो मैं आपको एक सॉल्यूशन आज मैं आपको दिखा सकता हूं, जो आप इसमें रिस्क फ्री, कोई रिस्क नहीं है। नंबर 2, इसमें आप फुल टाइम देने की जरूरत ही नहीं है। और थर्ड थिंग, इसमें आपका कंपटीशन भी नहीं है। ऐसा एक बिजनेस मॉडल है, जो बिजनेस मॉडल आज हजारों करोड़ों लोगों को लाइफ चेंज करता है। वो बिजनेस मॉडल का नाम है नेटवर्क बिजनेस मॉडल। वो बिजनेस मॉडल का नाम है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस मॉडल। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस मॉडल क्या करता है? डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस मॉडल, ये जो फैक्ट्री का जो प्रोडक्ट है और ये कंज्यूमर है, ये कंज्यूमर ये फैक्ट्री को दोनों को जोड़ता है। इन बिटवीन जो नॉर्मल जो ट्रेडिशनल में रहता है, होलसेल रहता है, वेयरहाउस रहता है, एडवर्टाइजिंग रहता है, रिटेल रहता है, 80% ऑफ द पैसा यहां पे चला जाता है। तो ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस क्या करता है? ये जो पैसा एडवर्टाइजमेंट में खर्च होता है, रिटेल में खर्च होता है, शॉप में खर्च होता है, किराया में खर्च होता है, ये जो डायरेक्ट सेलर्स है, जो खुद का बिजनेस करते हैं घर बैठकर, उनको ये पैसा देता है, उनको ताकतदार बनाता है। तो कंज्यूमर अभी सिर्फ कंज्यूमर नहीं रहता है। ये कंज्यूमर अगर चाहे, ही कैन बिकम ए ब्रांड एम्बेसडर। अगर ये कंज्यूमर चाहे, ही कैन बिकम ए डिस्ट्रीब्यूटर। अगर ये कंज्यूमर चाहता है, ही कैन बिकम ए होलसेलर। अगर ये कंज्यूमर चाहता है, ये पूरा नेटवर्क उसका अंदर खड़ा कर सकता है। तो एक नॉर्मल कंज्यूमर को ताकतदार कंज्यूमर बनाने का काम ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस करता है। और ये इसमें ज्वाइन करने के लिए कोई रिस्क नहीं है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, और आप घर बैठे बैठे, आप और आपका फैमिली, जितने भी लोग हैं आपका घर में, आप मिलकर ये बिजनेस आप शुरू कर सकते हैं। शुरू में धीरे धीरे शुरू होगा, बट एक दिन देखिए आपका अंदर इतना बड़ा एक वॉल्यूम जनरेट हो जाएगा। तो ये जो वॉल्यूम है आपका टाइम का ऊपर और आपका ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहेगा। ये है दिस डायरेक्ट बिजनेस मॉडल। मैं ये बिजनेस इसलिए कर रहा हूं, ये देखकर
बिकॉज मुझे ऐसा एक इनकम चाहिए मेरा बुढ़ापे में जो मेरा ख्याल रखेगा। जब काम करने के लिए मैं लायक नहीं रहूंगा फिर भी मुझे इनकम चाहिए, उसके लिए एक सिस्टम रेडी करना है, एक बिजनेस करना है, बट विदाउट रिस्क मुझे करना है। अगर मैं जितने भी ऑप्शंस था मेरे सामने, मैंने सारे ऑप्शंस देख लिया, बट द बेस्ट ऑप्शन व्हाट आई कैन फाइंड इज द नेटवर्क बिजनेस मॉडल। ये कैसा करता है, हाउ दिस वर्क्स, ये जो बिजनेस करता है। सो ये करने के लिए नाउ यू नीड टू सेलेक्ट ए कंपनी। एक अच्छा ताकतदार कंपनी आपका पास होना चाहिए। तो जितने कंपनी इंडिया में है, जब मेरे जान पहचान में एक बेहतरीन कंपनी जिसका साथ मैं काम करता हूं वो है DXN। ओके, सो नाउ यहाँ पे हम DXN को इंट्रोड्यूस करते हैं। DXN के बारे में यहाँ हम उनके पास बात करते हैं, DXN का ताकत के बारे में बात करते हैं। एक 7-8 पॉइंट हर व्यक्ति जानता है। इसमें प्रॉस्पेक्ट के अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा, जो कंपनी का साथ में जुड़ना चाहता हूं वो दुनिया में ताकतदार कंपनी है। जैसा यूनिलीवर है, जैसा जॉनसन एंड जॉनसन है, जैसा इंटरनेशनल ब्रांड है, वैसा DXN भी एक इंटरनेशनल ब्रांड है, एक ताकतदार का। तो कंपनी के बारे में हम एक 5 मिनट बात करेंगे। देन हम बात करेंगे DXN का प्रोडक्ट। DXN का प्रोडक्ट अलग अलग हम बात नहीं करेंगे, यहाँ हम बात करेंगे DXN का कॉन्सेप्ट। ये जो DXN का जो प्रोडक्ट है ये हेल्थ एंड फूड सप्लीमेंट में काम करता है। ये जो DXN का प्रोडक्ट है सेलुलर लेवल न्यूट्रिशन। आज जितने भी बीमारी है, सारी बीमारी का मूल कारण, आज जितने भी लोग बीमार है और जितने भी लोग कल बीमार होने वाले हैं, सारी चीज का मूल कारण है सेल को न्यूट्रिशन नहीं जाना। और DXN का प्रोडक्ट यहां पे काम करता है आपको सेल को ताकतदार रखने में, सेल को न्यूट्रिशन देने में। तो आपको आपका इम्यूनिटी, आपका एंटी एजिंग और का ब्यूटी अंदर से और बाहर से मजबूत बनता है DXN प्रोडक्ट। इसमें क्या क्या प्रोडक्ट है, वी हैव बेवरेजेस है, पर्सनल केयर, कॉस्मेटिक, सारी चीज वर्ल्ड क्लास सर्टिफिकेशन का साथ मिलता है। और इसके बारे में आप डिस्कवरी चैनल में देख सकते हैं, नेशनल ज्योग्राफिक में देख सकते हैं। ये चैनल्स इसकी वॉच करता है, तो मेरे पास वो होना चाहिए उसको दिखाने के लिए। देखो डिस्कवरी चैनल ज्ञानोडर्मा के बारे में क्या बात करता है, तो मेरे पास कुछ थर्ड पार्टी प्रूफ भी होना चाहिए उसे दिखाने के लिए। जो मैं बात करता हूं, जो मैं बोलता हूं ज्ञानोडर्मा बहुत अच्छा है, सिर्फ मेरी जुबान ही नहीं है, ये प्रूव हो चुका है वर्ल्ड वाइड। मेरे पास ऐसे कुछ आर्टिकल्स होना चाहिए, ऐसी कुछ फोटोज होना चाहिए जो प्रॉस्पेक्ट को उम्मीद दे सकता है, हाँ ये बंदा वो खुद बात नहीं करता है, उसका पास प्रूफ है। ओके, सो प्रीमियम प्रोडक्ट, ये जो दुबई का जो प्रिंस यूज करते हैं, दुबई का जो किंग यूज करते हैं, जब हम किंग का फोटो बताएंगे वो दिखेगा, हाँ ये कॉफी तो किंग भी यूज करता है। तो ये छोटा मोटा प्रोडक्ट नहीं है, उसका अंदर ये उम्मीद आएगा। ओके, देन इट्स एफिलिएटेड विद हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो इंसान का साथ जो स्पाइरुलिना जुड़ा है उसके बारे में बात करेंगे। और ये डे टू डे कंज्यूमेबल प्रोडक्ट है जो हर घर में यूज कर सकते हैं, ऐसे कुछ प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट के बारे में इंट्रोडक्शन इतना ही होना चाहिए, और ज्यादा अगर एक एक प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे ना 2 घंटा लगेगा सिर्फ RGGL स्पाइरुलिना कॉफी को फिनिश करने में। तो प्रॉस्पेक्ट का पास उतना टाइम नहीं है, वो इंटरेस्टेड भी नहीं है। सिर्फ 7 मिनट में प्रोडक्ट फिनिश करो, 5 मिनट में कंपनी फिनिश करो, उसका बाद चले जाओ ये बिजनेस कैसा करना है। ये बिजनेस करने के लिए उसे आसान कर दो। ये बिजनेस करने का सिर्फ 3 ही स्टेप है। ये 3 स्टेप हम फॉलो करेंगे, 2 साल में अशोक जी मैं बोल सकता हूं यू कैन रिटायर फ्रॉम योर जॉब। आप आपका जॉब में कितना कमाते हो उससे 3 गुण ज्यादा कमा सकते हो, ये सिर्फ 2 साल में। ये 3 स्टेप फॉलो करो। अभी आपका नौकरी आपको नहीं छोड़ना है, आपका जॉब नहीं छोड़ना है, कुछ भी नहीं करना है, आपका पास जितना भी फ्री टाइम है ये 3 स्टेप करो। पहला स्टेप है बी ए गुड कंज्यूमर, एक अच्छा कंज्यूमर बनो। जो आप नॉर्मल टूथपेस्ट यूज करते हो, अभी जब DXN में मैं ज्वाइन हो गया, ये मेरा बिजनेस है, मैं कॉम्पिटिटर का यूज नहीं करूंगा, मेरा खुद का कंपनी का प्रोडक्ट ही यूज करूंगा। मैं सिर्फ इस नहीं किया, मैं कोई बड़ा जादू नहीं किया, मैंने सिर्फ ब्रांड चेंज किया मेरा खुद का कंपनी का। यहां से साबुन यूज करना शुरू किया, टूथपेस्ट यूज करना शुरू किया, जो कॉफी बाहर का पीता हूं यहां पीना शुरू किया, जो सप्लीमेंट्स बाहर का लेता हूं यहां से लेना शुरू किया, जो घर में मैं ऑलरेडी प्रोडक्ट यूज करता हूं सिर्फ उसे चेंज किया, मैं अच्छा एक कंज्यूमर बना। ये पहला स्टेप था। सेकेंड स्टेप, जब ये प्रोडक्ट मैंने शुरू करने का बाद देन आई स्टार्टेड शेयरिंग इसका जो बेनिफिट है, इसका बेनिफिट को मैंने शेयर करना शुरू किया। ये काम मैं जानबूझकर किया बिकॉज मैं चाहता हूं ये जो बिजनेस, ये जो प्रोडक्ट है इसका मैं एक अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर बनूं।
तो धीरे धीरे क्या हुए थे, मेरे पास कुछ लोग टूथपेस्ट खरीदना शुरू करे, कुछ लोग कॉफी खरीदना शुरू करे, कुछ लोग उसका जितने भी प्रोडक्ट है, चाय खरीदना या डिशवॉशर खरीदना या जूस खरीदना, ये सारे कुछ ना कुछ लोग मेरे से प्रोडक्ट खरीदना शुरू कर दिए। जब ये लोग मेरे से प्रोडक्ट खरीदना शुरू हो गया तो क्या हो गया, तो कंपनी बोलता है हर महीना 3,000 से 5,000 प्रोडक्ट परचेस करना है अगर यहां से इनकम जनरेट करना है। तो ये 3,000 से 5,000 मेरे पॉकेट से नहीं जाता है, इसमें भी मैं रिस्क फ्री हूं। सिर्फ कुछ प्रोडक्ट मैं यूज करता हूं और कुछ प्रोडक्ट यूज करने के लिए मैंने कंज्यूमर रेडी कर लिया। कंज्यूमर यूज करते हैं तो ऑटोमेटिक मेरा जो कोटा, जो मेरा जो टारगेट कंपनी ने दिया था, बहुत मिनिमम टारगेट था। कंपनी ने ये नहीं बोला 1 लाख बिक्री करो, 2 लाख करो या 3 लाख करो। कंपनी ने बोला 3 से 4,000 प्रोडक्ट आप परचेज करो, दैट्स ऑल। बट मैं 3 से 4,000 में नहीं रुका। मैंने 20 कंज्यूमर, आज तक मैं 3 महीना हुआ डीएक्सन में ज्वाइन कर 3 महीने में मैंने 20 कंज्यूमर रेडी कर लिया। ये 20 कंज्यूमर आज की तारीख में 15,000 से 20,000 प्रोडक्ट मेरे से लेते हैं। तो आराम से ये बन गया। तो 15,000 20,000 का वॉल्यूम में दे रहा हूं और मेरा पॉकेट से कुछ भी खर्चा नहीं हो रहा है, बिकॉज एक कंज्यूमर का ताकत है। सेकेंड स्टेप मैंने हासिल कर लिया, मैंने अच्छा एक डिस्ट्रीब्यूटर बन गया। और थर्ड थिंग, मेरे जैसे लोग, हजारों लोग हैं दुनिया में, एक एडिशनल इनकम करना चाहते हैं। उन लोगों को मैं ये प्लान शो करना शुरू किया और उन लोगों को मदद किया एक बिजनेस शुरू करने में, जैसा मैं आपका साथ करता हूं। कुछ लोग मेरा साथ दिए, कुछ लोग मेरा साथ नहीं दिए, बट लॉट ऑफ लोग थे मेरा साथ देने के लिए रेडी थे। मैं उनको मेरा टीम में लेकर आया, उनका साथ में काम करना शुरू किया, उनको मदद करना शुरू किया, उनका बिजनेस खड़ा करने में शुरू किया। तो धीरे धीरे क्या हुआ, मैं कंज्यूमर से एक डिस्ट्रीब्यूटर बना, एक डिस्ट्रीब्यूटर से मैं एक नेटवर्कर बना। ये करने के लिए मुझे कोई बैकग्राउंड का, एजुकेशन का क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए था। मैं जो इंग्लिश बोलता हूं, मेरा टूटा फूटा इंग्लिश में ही मैं कर लेता हूं। मेरा घर में धीरे धीरे एक इनकम आना शुरू कर दिया। अब मेरा अंदर एक कॉन्फिडेंस आ गया। जो लोग अमीर लोग करते थे, जो ताकत उनका साथ था, समय को तोड़ना, जो इनकम बनाना, जो इनकम मेरा ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहेगा, वो इनकम आना शुरू हो गया है। सो दैट इज द रीजन आई वांट टू शेयर विथ यू आल्सो। सो ये कैसा आता है आप देखिए। सो देन आई शेयर दिस फोटो। जब पहले मैंने शुरू किया, मैंने डीएक्सन का प्रोडक्ट यूज किया, कुछ इनकम यहां से आना शुरू हो गया है। जब मैंने कुछ लोगों को ज्वाइन किया, उन लोगों ने प्रोडक्ट यूज किया, उनको भी इनकम मिला और मुझे भी इनकम मिला। यहाँ पे विन विन सिचुएशन है। सिर्फ मुझे इनकम मिलता ऐसा नहीं है, जब मेरा टीम, मेरा दोस्त मेरा साथ मिलकर काम करते हैं, उनको पहला इनकम मिलता है और उससे मुझे भी मिलता है, बिकॉज मैं उनका मेंटर हूं, मैं उनका स्पॉन्सर हूं, मैं उनका ब्रांड एम्बेसडर हूं। इसीलिए डीएक्सन मुझे भी वहां से कुछ इनकम, कुछ परसेंटेज इनकम देता है। और मेरे दोस्तों ने उनका नीचे उनको दोस्त कर लेकर आया। अभी देखिए मेरा टीम 4-5 लेवल चला गया। 5वां लेवल में कौन है मुझे पता ही नहीं, बट वो लोग वहां पे प्रोडक्ट यूज करते हैं, उसका इनकम मुझे मिलता है। तो जो इनकम मेरा 5 लेवल से मिलता है ना, वहां पे मैं समय भी नहीं दिया, मेरा एफर्ट भी नहीं दिया। तो ये देखिए कमाल यहां से शुरू हो गया है। मेरा जो इनकम है विदाउट माई एफर्ट और विदाउट माई टाइम, यहां से इनकम आना शुरू हो जाता है। तो इससे मुझे एक क्लियर समझ में आ जाता है, अगले 2 साल ये काम मैं करता ही रहूं तो मेरा टीम इतना मजबूत बन जाएगा। अगर मेरा टीम का साथ में बात करूं या बात भी नहीं करूं, मेरा टीम ऑटोमेटिक चलना शुरू बन जाता है। बिकॉज हर एक लोग को टूथपेस्ट चाहिए, हर एक लोग को सोप चाहिए, हर एक लोग कॉफी यूज करते हैं, तो मेरा टीम ऑटोमेटिकली एक ऑटो मोड में चला जाता है। विदाउट मी मेरा टीम चलना शुरू हो जाता है। तो इसीलिए डीएक्सन 9 वेज, 9 डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनकम मुझे देता है। यहाँ पे इनकम डीएक्सन का मार्केटिंग प्लान के बारे में एक 5-7 मिनट मुझे बोलना चाहिए। ओके, ये बोलने का बाद देन आई विल कम टू एडवांटेज। डीएक्सन बिजनेस का एडवांटेज क्या है? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड नहीं है। जितने भी बिजनेस आप दुनिया में बोलिए, ये नहीं बिजनेस, इवन आप छोटा सा पान का दुकान रखेंगे, आपको 50,000 का इन्वेस्टमेंट चाहिए और उसके साथ रिस्क है। बट ऐसा एक बिजनेस है डीएक्सन, यहाँ पे आपका नो इन्वेस्टमेंट टू रिक्वायर्ड। जस्ट बाय चेंजिंग द ब्रांड, जो चीज मैं ऑलरेडी यूज करता हूं, उसे सिर्फ ब्रांड चेंज करने में मेरा बिजनेस शुरू हो जाता है।
जितना दिन मैं टूथपेस्ट, आज मैं 40 साल से टूथपेस्ट यूज कर रहा हूं दूसरा ब्रांड का, वो मेरे लिए खर्चा था। बट आज मैं मेरा कंपनी से टूथपेस्ट यूज कर रहा हूं, वो मेरे लिए इन्वेस्टमेंट है। जो भी प्रोडक्ट मैं डीएक्सन से यूज कर रहा हूं मेरे लिए इन्वेस्टमेंट बन गया। तो मेरा खर्चा इन्वेस्टमेंट बन गया ये बिजनेस में आने का बाद। और ये बिजनेस में मैं खुद का मेरा बॉस हूं, और मेरा बॉस कोई नहीं है। जब क्या करना है वो मैं खुद तैयार करता हूं। नो टाइम लिमिटेशन, इतना अंदर आपको इतना करना ही है, अदरवाइज आपको नहीं रखेंगे, ऐसा डीएक्सन ने कुछ नहीं बोलता है। यहाँ पे टाइम लिमिटेशन नहीं है, एंड एब्सोल्युटली रिस्क नहीं है। और मेन चीज हेल्थ, सेहत मिला मेरा फैमिली को। मैं अच्छा एक प्रोडक्ट मेरा फैमिली को ले आने में मुझे सक्सेस हुआ डीएक्सन के कारण से। उसका जो स्पाइरुलिना है, गैनोडर्मा है, कॉफी है, टूथपेस्ट है। हम पैसा तो खर्चा करते हैं, बट पैसा खर्चे करने में जितने भी प्रोडक्ट हम मार्केट से खरीदते हैं उसका साथ सेहत आता है नहीं आता है मुझे पता नहीं, बट डीएक्सन हर एक प्रोडक्ट का साथ मेरा फैमिली में सेहत आता है। और ये इंटरनेशनल एक्सपेंड भी मैं करता हूँ। मेरा फेसबुक से मेरा दोस्त अभी दुबई में है, वो टूथपेस्ट यूज कर रहा है, बट वहां से दिरहम मुझे इनकम यहाँ पे मिलता है, बिकॉज डीएक्सन एक इंटरनेशनल बिजनेस है विद वन वर्ल्ड वन मार्केट। और मैं मेरा जॉब का साथ बिजनेस का साथ पैरेलली शुरू करता हूं। और मैं अकेले नहीं करता हूं, मेरा साथ मेरा वाइफ भी है, वो भी मुझे हेल्प करती है कुछ प्रोडक्ट सेल करने में, वो भी मुझे हेल्प करती है मीटिंग अरेंज करने में। हम दोनों मिलकर ये बिजनेस करते हैं। इसमें एजुकेशन, एक्सपीरियंस, क्वालिफिकेशन कुछ नहीं चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूं एक 4-5 साल का बाद, इवन आई वॉन्ट टू रिटायर, आई कैन रिटायर। मैं इंडिया छोड़कर जाना भी चाहता हूं, मैं जा सकता हूं, बेटा मेरा इनकम इंडिया से आता ही रहेगा, बिकॉज यहाँ पे वो सिस्टम में क्रिएट करता हूं। तो आई कैन लीव ए लीगेसी मेरे बच्चों के लिए। मुझे पता नहीं मैं घर छोड़कर जाऊंगा या गाड़ी छोड़कर जाऊंगा, बट ये बिजनेस का जो कार्ड है मैं छोड़कर जा सकता हूं। अगर आज मैं इसमें 2 लाख 3 लाख कमाना शुरू कर दिया, ये जब मैं दुनिया छोड़कर जाऊंगा, ये 3 लाख 4 लाख का मालिक मेरा बेटा होगा। ऑटोमेटिक उसे इनकम आता ही रहेगा। ये डीएक्सन प्रूव कर चुका है। ये सारी चीज डीएक्सन का एडवांटेजेस है। और शायद आपको ये डाउट रहेगा, वो दैट मीन्स मुझे प्रोडक्ट बेचना है, मुझे प्रोडक्ट बेचना नहीं आता है। तो डरो मत, ये प्रोडक्ट बेचने का बिजनेस नहीं है, ये बिजनेस सिर्फ शेयरिंग का बिजनेस है। जैसे आपने एक मूवी को शेयर किया, जिसने अपना शर्ट को शेयर किया, कहां से शर्ट लिया? मैं वो दुकान से लिया। कौन सा डॉक्टर का पास गया? मैं वो डॉक्टर का पास गया। ये आप शर्ट को सेल नहीं करते हो, रेस्टोरेंट को सेल नहीं करते हो, वो डॉक्टर का सर्विस को सेल नहीं करते हो। ये सिर्फ आप बताते हो, जो चीज आपको अच्छा लगा वो शेयर करना शुरू करते हो। आपका बात सुनने का बाद कुछ लोग वो रेस्टोरेंट में जा भी सकते हैं, नहीं भी जा सकते हैं, उसमें मुझे कोई फर्क नहीं मिलता है। ऐसे ही जब मैं डीएक्सन के प्रोडक्ट में बात करता हूं, कुछ लोग ये डीएक्सन का प्रोडक्ट यूज करते हैं, कुछ लोग यूज नहीं करते हैं, उसमें मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो यहां से धीरे धीरे आराम से मेरा बिजनेस शुरू होता है। मैं टिपिकली सेलिंग बिजनेस में नहीं हूं, मैं एक शेयरिंग बिजनेस में हूं। तो बिकॉज मेरा पास टाइम का कमी भी नहीं है। इतने दिन में इतना कस्टमर को लेकर आना है ऐसा कंपनी ने मुझे नहीं बोला। मैं आराम से करता हूं। अगर मैं फेल भी हो जाता हूं कोई मुश्किल नहीं है, मैं आगे नया से शुरू कर सकता हूं, बिकॉज मैंने कुछ खोया ही नहीं है बिजनेस में। ये ताकत है ये बिजनेस में। इसका जो प्राइसिंग है, यू शुड वो यूनिट प्राइस का साथ हमको कंकर्ड करना है। अदर बिटर एक्सपीरियंस, अगर कोई बोलता है वो नेटवर्क मार्केटिंग है, वो एमएलएम कंपनी है, एमएलएम तो खराब है। एमएलएम तो ये लोग ने बोला था, सी आप जो देख रहे, तो आप जिसका साथ बात कर रहे हैं, मे भी शायद उनको एमएलएम में एक खराब एक्सपीरियंस हुआ रहेगा, बट हजारों लोग यहाँ पे सक्सेस हुए हैं। यहाँ पे देखिए मेरा अपलाइन, उसका पास आज गाड़ी है, 20 साल से ये बिजनेस कर रहा है। आज ये देखो मेरा एक डाउनलाइन 2 साल का बाद आकर आज एक घर लिया है, 4 साल से डीएक्सन कर रहे हैं। तो हजारों लोग उनका जो गवर्नमेंट जॉब छोड़कर अभी डीएक्सन फुल टाइम कर रहे हैं। मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूं आपका जॉब छोड़ दो, ये छोड़ दो। आपका जॉब को आप कंटिन्यू रखो, इसका साथ साथ ही ये बिजनेस करना आप शुरू करो। मैं आपको मदद करता हूं, बिकॉज आप मेरा टीम में हो, ये मेरा फर्ज बनता है आपको गाइड करना। जो चीज मैं जानता हूं मैं आपको सिखाऊंगा, जो चीज मैं नहीं जानता हूं मेरा अपलाइंस है, वो मुझे हेल्प करने के लिए तैयार है। हम सब मिलकर आपको मदद करेंगे, आपको एक अच्छा कंज्यूमर बनाने में, एक अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर बनाने में, एक अच्छा नेटवर्कर बनाने में। बिलीव मी, इन नेक्स्ट 2 to 3 years you can have your financial freedom of life.
मुझे पता नहीं आपका पास क्या क्या रास्ता है आपका लाइफ को फाइनेंशियल फ्रीडम में ले जाने की तरफ, बट मैं ये बोल सकता हूं ये जो रास्ता है ये एक आसान रास्ता है, रिस्क फ्री रास्ता है और 100% काम करने वाला रास्ता है, और ये रास्ते में आपको मदद करने के लिए मैं तैयार हूं, तो आप भी तैयार है, हम दोनों मिलकर शुरू करेंगे। सो दिस इज योर प्लान, अंडरस्टैंड? सो ये जो प्लान है ये सारी एक पैकेज होना चाहिए। तो मैंने बहुत लंबा कर लिया, बट दिस इज हाउ यू शुड शो योर प्लान। ये लिखना चाहिए, यू नो, बोर्ड पेपर में लिखना चाहिए, लिखकर प्रैक्टिस करना चाहिए। 2 बार फेल होंगे, 3 बार फेल होंगे, नो प्रॉब्लम, बट लिखो। जब भी सामने बैठते हो प्लान लिखो, प्लान को लिखो, ऐसा ड्राइंग बनाओ। ओके, जैसा मैंने ड्राइंग बनाया था, अगर व्हाइट पेपर रहेगा ऐसा आपका व्हाइट पेपर ऐसा फिल होना चाहिए। ओके, सो यही आपको एक पैटर्न बनना चाहिए, देन यू कैन सी द प्लान। अगर ये प्लान आप सही तरह से शो करेंगे तो क्या होगा, यू आर नॉट क्रिएटिंग कंज्यूमर। आपका जो प्रोस्पेक्ट है सिर्फ स्पाइरुलिना का या चाय का आरजीजेल का कंज्यूमर नहीं बनेगा, उसे अभी यहां से समझ में आ जाता है हाँ ये एक बिजनेस है, ये बिजनेस में मुझे कंज्यूमर भी बनना है, डिस्ट्रीब्यूटर भी बनना है, नेटवर्कर भी बनना है, ये ऑलरेडी उसमें दिमाग में चला जाता है। तो इसका बाद अगर आप बोलेंगे अच्छा ये एक सेमिनार है अटेंड करो, हाँ उसे समझ में आएगा सेमिनार मुझे अटेंड करना चाहिए, मुझे प्रोस्पेक्टिंग करना चाहिए, मुझे प्रोडक्ट सेलिंग करना चाहिए, बिकॉज ऑलरेडी ये सारी चीज आपका प्लान में है। उसका माइंड को आपने रेडी कर रख दिया, ये सारी चीज तुझे ही करना है, बट मैं तुझे मदद करूंगा। आपने ये नहीं बोला आप सिर्फ ये बिजनेस में आ जाओ, सारी चीज मैं देख लूंगा, आप आराम से बैठो, प्रोडक्ट में बेच दूंगा, आपके लिए मेंबर में ले आकर दूंगा, आपका बिजनेस में बिल्ड करूंगा। ऐसा उम्मीद कभी भी नहीं देने का। अगर करेंगे अपलाइन डाउनलाइन का नौकर बनकर रह जाएगा। उसके लिए अपलाइन काम नहीं करना चाहिए। अपलाइन का काम है मेंटरशिप देने का, अपलाइन का काम है गाइड करने का, अपलाइन का काम है लीडरशिप का। सो ये सारी चीज आई थिंक दिस इज द बेस्ट वे यू टू शो द प्लान। I think Ashok, it is explanatory, self-explanatory. We have completed this one. You can wrap up in 2 minutes with your words. Yes. Fine. Yes. In fact, Ashok, before we move ahead, my apologies because मैं बीच में निकल गया था क्योंकि सिस्टम में कुछ दिक्कत आ रहा है और इंटरनेट जो है यहाँ पर अनस्टेबल है, तो मैंने दूसरी जगह से भी कनेक्ट करने की कोशिश किया था, but still it was getting disconnected in between again and again. So over to Ashok and then we'll move to the final question. Yeah, fine. So I feel this is one of the best eye opener we can say, because when a prospect approaches you, as we said, like, you know, you should make the presentation a whiteboard or in a white paper, because there has to be a step-by-step process where the prospect believes, yes, you are going to talk something useful for him, or it is going to open up his mind, because basically everybody has got a dream. So if you talk to them, there are certain things like, yes, I should have a home, I should have a food, I should have a shelter. No, there are many basic things which everyone wish to have. But there are many other things. Probably if somebody wants to have his children given a good education, maybe in a foreign country, or there should be many other expenses which is apart from the normal expenses. So how to meet that? So whether all those dreams are being fulfilled by the income what he is earning. So at a point of time, what happens that he tries to cut down his dreams based on the income what he is getting. So how to overcome all these things? Because there is an alternative path which Mr. Rafiq was already saying. So what is the alternative path? Because there are 4 quadrants, what we say, like, you know, employment, self-employment, and business and entrepreneurs. So Robert Kiyosaki, like, he deals more about these things. But what we need to understand is that on the left side, if you see that Ashok, sorry. I think we can show this one to the audience. They can take maybe screenshot. I think that will be self-explanatory. Okay. So just to help you, I'll wrap up in English also, so that it will be easy for you to continue. Okay. Okay, so you can take, this is how the plan should make. Okay, you show them the dream circle and income circle, then you show how the income is made, and you validate how the income is made, and here you establish what is the importance of the passive income, and here you create the need. After you create the need, okay, then you talk about importance of business,
Then after the importance of business, you talk about why network marketing business. After network marketing business, you justify the company, which company to select and how to select the company. Okay. So here you talk about the company, then you talk about the product for 5 to 7 minutes. Then after that, you talk about how to do this business in 3 simple steps: be a good consumer, distributor, and networker. Okay. Then after that, you show how the income is generated in the business, okay, through the simple plan, and a glimpse of marketing plan. And 5 to 7 minutes, you explain about the marketing plan and advantage of DXN business. Everything is written here. You can take the photo of also this one, the screenshot. Okay. And FAQ, and what are the FAQ we can make. Okay. And last thing, you show them the support, and it will create the confidence on them. Okay. So this is how I think you can show this plan, which will help you to develop a very good business. You should practice it. Keep on practicing it. Write the script. And like what I have done, it is nothing but is the white paper. In the white paper, you have to write everything. Okay. It has to be written form so that the prospect can see what you are writing. So with this one, you can create a beautiful show the plan script, and it will help your prospect to take a decision. Everything you are doing is to make your prospect to take a decision to join DXN and to work with him. Okay, this is the final solution what we are looking for. Okay, so I think with this one we can go ahead. Okay, and which will help your prospect to take a better decision with this show the plan. Okay, so Ashok, I think I have wrapped up things and made the things easy for you. Okay. Right. Okay. So then we'll go to the next one because the time is also running out. So we have to go fast. Sorry. आज थोड़ा लंबा हो गया session. Okay, now everybody would have got a clarity on what are the steps to be followed. Fine. Like what should be the major concern while doing a presentation? So I feel that because even though everybody makes a pattern, but there are certain important things also we should carry in mind before starting this presentation with the prospect. So I think Mr. Rafiq, you can enlighten more on this, like what we should really be prepared for before starting a presentation. अच्छा, while starting the presentation or while doing the DXN का plan जब हम show करते हैं ना, इसमें कुछ चीज हमको ख्याल रखना है. एक पैटर्न क्रिएट करो, जैसा मैंने इनकम प्लान और ड्रीम प्लान और इनकम प्लान और 4 तरह का इनकम, ये जो मैंने एक फॉर्मेट बताया था, आपको भी ऐसा एक फॉर्मेट होना चाहिए. तो हर बार आप करेंगे सेम डिजाइन में होना चाहिए, आपका बात सेम डिजाइन में होना चाहिए. तो क्या होगा, ये डुप्लीकेट करने में मदद करेगा. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. तो इसीलिए एक पैटर्न बनो. जब भी आप शो द प्लान लिखेंगे, एक बार लिखते हो, सेकंड बार भी सेम चीज होना चाहिए, और थर्ड बार लिखते हो सेम चीज होना चाहिए. तो आप ये लिखकर आप बोलते हो तो आपका डाउनलाइन को भी ये इजी रहेगा. नेक्स्ट टाइम वो प्लान शो करेगा, वो भी सेम फॉर्मेट फॉलो करेगा. So this is how you create the plan. And second thing is स्क्रिप्ट को पैसेज करो. अच्छा, स्क्रिप्ट एक लिख लेना. एंड यू आर द मैसेंजर, नॉट द मैसेज. आपका ऊपर ज्यादा फोकस मत करो, आप फोकस करो आपका मैसेज जो आप डिलीवर कर रहे हैं उसका ऊपर फोकस करो. जब आप प्रिपेयर हो जाएंगे, देन इट इज फन, देन यू आर फुल्ली प्रिपेयर्ड, इट विल गिव यू कॉन्फिडेंस, एंड देन यू कैन डू दिस बिजनेस सक्सेसफुली एंड वंडरफुली. एंड प्रिपरेशन इज द की. प्रिपेयर करो, देन ये प्लान शो करने में आपको अच्छा मदद मिलेगा और मजा भी आएगा. Yes, in fact, this is quite valid because we should understand the duplication is all the more important. So how to duplicate that? Because as a sequence, as Mr. Rafiq, he was introducing step by step, one by one, how we need to start that. So start practicing on the key points, like how it has to be started and how it has to run through, how the closing should be given. So once you start practicing all these things, so it makes a uniformity for you as well as for your team, so that everybody does the same. And the content, because the content, even again, there should not be anything more or anything less, and you should stick to that. So once you keep on practicing with all this content, then you should be in a very much comfortable position, and your team also duplicates that, so that everybody speaks in one language. So that is going to give you a very good highlight on getting your prospects being converted and improving your team. Fine.
Yes. So all these process we have seen. Yes, there is one important thing like while presenting myself. Because few things I feel like which because many people when they talk about their testimonial. So when they start with somewhere, they end with somewhere, and in between they go out of the topic, and somewhere it so happens. So what is the best way to create a self story? Okay. ओके सो ये हम एक लास्ट क्वेश्चन लेंगे. सो अशोक जी का क्वेश्चन ये था, जब मैं प्रेजेंटेशन देता हूँ खुद के बारे में, मैं खुद को कैसे इंट्रोड्यूस करूं, ओके, खुद के स्टोरी में कैसे बताऊं, ओके. कुछ लोग मैंने देखा था जो प्रेजेंटेशन में ये गलती करते हैं, खुद के बारे में इतना लंबा चौड़ा बात कर लेते हैं, वही 1 घंटा खा लेता है. मैंने डीएक्सन में कैसा आया था, मैंने क्या किया था, मैं कहाँ गया था, मलेशिया कितना बार गया था, ये कहाँ गया था, मेरा फोटो देखिए, ये देखिए, वो देखिए, मेरा घर देखिए, इतना बताने में टाइम इतना चला जाता है तो वो प्रॉस्पेक्ट को बोर हो जाता है. ओके, सो बिकॉज प्रॉस्पेक्ट आपका कहानी सुनने के लिए नहीं आया है, प्रॉस्पेक्ट इसीलिए आया है, उसको सोल्यूशन चाहिए. तो इसीलिए आपका स्टोरी बताना जरूरी है, बिकॉज आपका स्टोरी आप सही तरह से बताएंगे, प्रॉस्पेक्ट आपका साथ कनेक्ट हो सकता है. आपका स्टोरी इसलिए बताना चाहिए, प्रॉस्पेक्ट को ये लगना चाहिए मेरे तकलीफ से ये बंदा का तकलीफ बहुत बड़ा है, मैं जितना परेशानी में हूं मेरे से ज्यादा परेशानी में था ये बंदा. जब ये समझ में आता है प्रॉस्पेक्ट को, वो परेशानी से आज देखो वहां वो उतना परेशानी में था, आज देखो डीएक्सन में कहां पहुंच गया. जब ये समझ में आ गया तो प्रॉस्पेक्ट का अंदर वो एक कॉन्फिडेंस आ जाता है, अगर वो कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं. ये है मेन थिंग आपका कहानी बोलने का. जब आपका स्टोरी आप बताएंगे ना, आपका स्टोरी बताने में फ्यू चीज आपको ख्याल रखना बहुत बहुत जरूरी है. ओके, क्या ख्याल रखना है जब व्हेन यू आर शेयरिंग योर स्टोरी? सो लेट मी टेल यू इन 2 minutes हाउ टू टेल योर स्टोरी. आपका स्टोरी आप कैसे बताएंगे? ओके, जब भी आपका स्टोरी आपके बारे में आप प्रॉस्पेक्ट को बताएंगे, फर्स्ट योर बैकग्राउंड. डीएक्सन आने से पहले आपका बैकग्राउंड क्या था इसके बारे में बताओ. से फॉर एग्जांपल मेरा नाम ये है, मैं डीएक्सन आने के पहले मैं एक इंजीनियर था. ओके, मैं इंजीनियर था, मैं अच्छा खासा चल रहा था, मेरा बिजनेस अच्छा सा चल रहा था, मेरा नौकरी भी अच्छा खासा चल रहा था. बट मेरा ये की प्रॉब्लम था, वहां पे मेहनत कर कर मुझे पैसा तो आता था, बट मेरा वो पूरा पैसा मेरा मेहनत का ऊपर डिपेंड था. जब मैं मेहनत करना छोड़ देगा, मेरा अंदर एक डर था, जब मैं मेहनत नहीं कर पाऊंगा तो मुझे पैसा कैसा आएगा, तो मेरा रिटायरमेंट कैसा होगा, तो मेरा फाइनेंशियल फ्रीडम कैसा होगा. सो दिस इज द थिंग. फर्स्ट थिंग, आपका बैकग्राउंड के बारे में बात करो. सेकेंड जो चीज है, आप जो डीएक्सन से पहले जो काम करते थे उसमें आपको क्या क्या चीज पसंद नहीं था उसके बारे में बात करो. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. वहां पे क्या क्या तकलीफ आपने लिया उसके बारे में बात करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. सो डीएक्सन आने से पहले मैं एक हाउसवाइफ थी, तो डीएक्सन आने के पहले हाउसवाइफ, आपका लाइफ कैसा था उसके बारे में बात करो. वो लाइफ में तकलीफ क्या था उसके बारे में बात करो. मेरा डीएक्सन आने से पहले मैं हाउसवाइफ थी, मेरे 2 बच्चे हैं, मेरा साली है, मेरा जीजा है, ये सारी बात कोई इंटरेस्ट नहीं है. आप डीएक्सन आने से पहले आपका लाइफ में क्या क्या तकलीफ था उसके बारे में बात करो. अगर तकलीफ के बारे में बात करेंगे तो ये प्रॉस्पेक्ट का साथ कनेक्ट होगा. देन ये जो तकलीफ है डीएक्सन आने से पहले, डीएक्सन कैसा आपका लाइफ में आया था और डीएक्सन ये तकलीफ को कैसा दूर किया, इसके बारे में आपको 2 मिनट बात करना है. देन एट लास्ट यू शुड से हाउ यू फील अबाउट द फ्यूचर. इसका रिजल्ट, डीएक्सन का रिजल्ट कैसा आ रहा है और आपका फ्यूचर के बारे में क्या महसूस करते हो इसके बारे में बात करो. ओके, सो माय डियर फ्रेंड्स, जस्ट टू रैप अप इन इंग्लिश आल्सो, व्हेन यू वांट टू टेल योर आइडियल स्टोरी, टॉक अबाउट 4 थिंग्स. नंबर 1, your background, what you did before coming into DXN. Second thing is, what are the things you didn't like before your DXN career, in your previous career? Maybe you're a housewife, you're an engineer, you're a student, or whatever it is, or you're a businessman. What are the things you didn't like? What are the things which has made your life miserable in previous DXN life? And third thing is, how DXN came into your life and how it has rescued from all your challenges. And fourth thing is how you are seeing DXN as the future and how confident are you with the DXN. So these 4 things should be a story. Your story should not take more than 5 minutes. आपका जो स्टोरी है
5 मिनट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये 5 मिनट में ये सारी 4 चीज आपको कवर करना चाहिए। ओके, सो दिस इज हाउ टुडे वी हैव डिस्कस्ड अबाउट शो द प्लान, और आपका स्टोरी के बारे में हम बात कर रहे थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक स्टेप है, शो द प्लान। आज ये जो वीडियो अगर आपको समझ में आ जाता है, प्लान करो, प्रैक्टिस करो, आपका भी प्लान बनाओ। प्रोस्पेक्ट के बारे में आप कैसे बात करेंगे, इसके बारे में आप प्लान बनाओ, then definitely it will produce you results. So over to Ashok and Himanshu. Definitely, it was a very good session because even though people, many people, they feel, yes, I know this, I know that, but there has to be a step-by-step process in making every stone turned effective. So that is where these procedures are very, very required. This is a very good learning. In fact, it's a very good eye-opener, I can also say. So Mr. Rafiq has given us a very good thought process and knowledge on basically how to show the plan. So it is not something about you start with the retail profit and you end with the profit sharing. So this is not going to work out because the prospect may not understand many things unless and until he takes up business. But before that, to invite the interest of the prospect. So these are the important key steps which Mr. Rafiq has enlightened for today's session. So this is the fundamental things what he has really given us. So many thanks to Mr. Rafiq for showing us the enlightenment. So definitely all those participants who had been here, you would have got a very good knowledge about how to present yourself, so how to make the plan very, very effective. So thank you so much for being present in this fourth part of DXN fundamentals. So thank you so much once again, and handing over to Mr. Himanshu. थैंक यू वेरी मच सर, जो आपने बताया DXN फंडामेंटल के बारे में कि हाउ टू शो द प्लान। एंड मैंने बहुत चीज अपने आप में आज की इस मीटिंग से करेक्शन करूंगा कि मुझे क्या क्या बताना है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आपने बताया कि किस टॉपिक पे कितना हमको बात करना है। कोई टॉपिक पे 1 आवर ले लेते हैं, किसी टॉपिक पे जो इम्पोर्टेंट है उस पर 10 मिनट में खत्म कर लेते हैं। तो दिस इज द इम्पोर्टेंट कि हम किस टॉपिक पे कितना रेशियो का टाइम दे रहे हैं, वो भी एक इम्पोर्टेंट चीज है सर। तो सर हम नेक्स्ट टाइम से इस DXN फंडामेंटल पे ही भी हम कंटिन्यू करेंगे सर। और जितने लोग आज आए हैं इस मीटिंग में, सभी लोग का अभिनंदन, आभार। और हम फिर अगले एपिसोड में फिर मिलते हैं आप सभी से एक नए लीडर के साथ और नए टॉपिक के साथ। तब तक आप सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। Okay, so thank you, bye bye.